नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। अध्याय 61। प्रहार की शुरुआत। हवा का आवाहन करना, बारिश बुलाना, बीज बोकर सैनिक बनाना, ये सब तो देवताओं की पौराणिक शक्तियां हैं। हालांकि अर्नव अग्निहोत्री एक साधक था। वह हवा बुला सकता था और बारिश करवा सकता था, लेकिन बीज बोकर सैनिक बनाना उसकी पहुंच से परे था। हाँ, पर एक आत्मबंधन चक्र स्थापित करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अर्नव अग्निहोत्री शून्य में आसन लगाए बैठा था। उसकी हथेलियां वृत्त बना रही थीं, जैसे ही रक्तरुद्राक्षर शून्य से उभरे और तेजी से सामने रखे रत्न में समाहित हो गए। 12 रत्न रक्तप्रकाश से चमक रहे थे, हवा में फड़फड़ाते और मंडराते हुए। जैसे ही अर्नव अग्निहोत्री की तलवार मुद्रा ने शून्य को चीरा, रत्न अचानक गायब हो गए। चारों दिशाओं में शून्य में पूरी तरह समा गए। बुस शून्य में हलचल हुई, लहरें फैल गईं, और जैसे ही अर्नव अग्निहोत्री ने अपना काम पूरा किया, 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा अचल संपत्ति का क्षेत्र अचानक एक शांत वातावरण में घिर गया, सिवाय अदृश्य रक्तप्रकाश के, जो इस जगह पर एक दूसरे को काटते हुए घूम रहा था। आत्मबंधन चक्र। अर्नव अग्निहोत्री द्वारा स्थापित इस चक्र में मायावी शक्ति और शत्रुओं को मार सकने की कुछ क्षमताएं थीं। रत्न तो केवल एक माध्यम थे, असली शक्तियां तो उनमें रक्त की दुष्ट ऊर्जा के साथ भरी गई थीं। 2 हरे और पारदर्शी जदुई तलवार, लओसी के ईटी जेड स्वॉर्ड पेंडेंट्स, अर्नव अग्निहोत्री द्वारा उन पर 3 चक्र अंकित करने के बाद रक्तलाल हो गए थे, जिस पर वह संतुष्टि से सिर हिलाया। अंजलि अग्निहोत्री बगल में देख रही थी। उसे अर्नव अग्निहोत्री की रहस्यमय विद्याओं की कुछ समझ हो रही थी। स्वाभाविक रूप से उसने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। अंजलि, तुम्हें और माँ को ये दोनों लओसी के ईटी पहनने होंगे। इन्हें दिन रात कभी अलग मत करना। अर्नव अग्निहोत्री ने गंभीर स्वर में अपनी छोटी बहन को लओसी के ईटी सौंपते हुए निर्देश दिया। ठीक है, अंजलि अग्निहोत्री ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया और जदुई तलवार लओसी के ईटी ले लिए। वह अर्नव अग्निहोत्री से कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसे गहरी सोच में देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। बड़े भाई, मैं माँ को देखने जा रही हूँ, अंजलि अग्निहोत्री ने कहा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। वह चुपचाप अर्नव अग्निहोत्री के कमरे से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह अचानक अर्नव अग्निहोत्री की ओर मुड़ी। उसकी आवाज झिझकती हुई, भाई, तुमने एक बार कहा था कि अगर तुम चले गए तो मुझे माँ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम सच में एक दिन चले जाओगे? अर्नव अग्निहोत्री विचारों में खोया हुआ था। अंजलि अग्निहोत्री की आवाज से चौंक गया। उसने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। उसकी नजरें जटिल होती गईं और कई क्षणों के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और आह भरी उसके सवाल का जवाब टालते हुए, भाई, देर हो गई है, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। अंजलि अग्निहोत्री ने जबरदस्ती मुस्कान दी और तेजी से अर्नव अग्निहोत्री के कमरे से निकल गई। हालांकि अर्नव अग्निहोत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि अग्निहोत्री उसके व्यवहार को कैसे नहीं समझ पाती। अर्नव अग्निहोत्री शून्य में आसन लगाए बैठा था। उसकी आभा में हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। वह बेसब्री से अपने परिवार को बताना चाहता था कि असल में 4 साल पहले वाला वह तो मर चुका था। वह कभी वापस नहीं आ सकता था। जिस क्षण वह रक्त सागर क्षेत्र में दाखिल हुआ था, उसका जीवन अथक युद्ध में बिताया जाना तय था। प्राचीन देवताओं से लड़ना, आकाश और पृथ्वी से मुकाबला करना, अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं की हड्डियों पर कदम रखते हुए नवलोक तक पहुंचना, यही उसका मार्ग था। और मृत्युलोक की हर चीज तो केवल एक क्षणभंगुर मंच थी। अंततः वह यहाँ का नहीं था। डिंगलिंगलिंग, आधी रात को एक कर्कश रिंगटोन बजी। कॉलर अजूर ड्रैगन था। देखकर अर्नव अग्निहोत्री के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। हेलो, अर्नव अग्निहोत्री ने फोन उठाया। श्रीमान अर्नव, इंस्पेक्टर दिव्य चौहान ने मुझे राठौर परिवार के मामले के बारे में बताया है।
मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जाने देंगे, अजूर ड्रैगन ने सीधे सीधे कहा। क्यों? अर्नब अग्निहोत्री की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। श्रीमान अर्नब, आपको शायद जानकारी न हो, हालांकि हमारे सुरक्षा विभाग में 8 प्रमुख विभाग हैं। इसके अधिकांश सदस्य प्राचीन योद्धा परिवारों से हैं और ये परिवार सांसारिक मामलों से अलग रहते हुए हमेशा से भारत देश के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखते हैं। इन प्राचीन योद्धा परिवारों की उपस्थिति ही कुछ विदेशी महाशक्तिशाली संगठनों को हमारे भारत देश से डराती है, अजूर ड्रैगन ने तेजी से कहा, उम्मीद करते हुए कि अर्नब अग्निहोत्री बड़े परिदृश्य पर विचार करेगा। श्रीमान अर्नब, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप राठौर परिवार की जांच करके क्या करने की योजना बना रहे हैं। उनकी नींव बहुत गहरी है। कोई नहीं जानता कि उनमें कोई दिव्य योद्धा है या नहीं। इसके अलावा आपने शिवानी राठौर को पहले ही मार दिया है। क्यों न हम इस मामले को यहीं छोड़ दें, अजूर ड्रैगन ने आगे आग्रह किया। प्राचीन योद्धा परिवार समग्र रूप से एक हित समूह है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उनकी हर राजवंश में उपस्थिति रही है। अगर अर्नब अग्निहोत्री सचमुच राठौर परिवार से टकराता है तो यह एक बाल खींचने पर पूरा शरीर हिलने जैसा होगा। छोड़ दे, अर्नब अग्निहोत्री ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आवाज भयावह थी। मैंने उस औरत को मार डाला। अगर मैं शत्रुता को शांति में बदलने को तैयार भी हूं तो राठौर परिवार इस मामले को कैसे छोड़ेगा? अगर अजूर ड्रैगन अर्नब अग्निहोत्री के चेहरे पर मुस्कान देख पाता तो वह पूरी तरह से भयभीत हो जाता। हालांकि फोन पर उसने मान लिया कि अर्नब अग्निहोत्री इस मामले को छोड़ने को तैयार है, जिससे अजूर ड्रैगन ने उत्सुकता से कहा, हालांकि यह संभालना आसान स्थिति नहीं है। श्रीमान अर्नब, आप हमारे पृथ्वी ग्रुप के एक अतिथि सदस्य हैं। राठौर परिवार आप पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से राठौर परिवार से माफी मांगूंगा और निश्चित रूप से हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। माफी? अर्नब अग्निहोत्री की मुस्कान और भी भयावह हो गई और उसकी आवाज अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद संभालूंगा। फोन पर भी अर्नब अग्निहोत्री की आवाज में भयावह लहजे ने अजूर ड्रैगन के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी जब उसने पूछा, श्रीमान अर्नब, आप वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं? जो कोई भी मेरी मां को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसके पूरे कुल को मिटा दूंगा। अर्नब अग्निहोत्री ने कैजुअली फोन रख दिया, जिससे दूसरी ओर अजूर ड्रैगन कुछ देर तक अवाक और स्तब्ध रह गया। फिर वह आखिरकार होश में आया और तेजी से अर्नब अग्निहोत्री को फिर से कॉल करने की कोशिश की। काफी देर इंतजार के बाद भी अर्नब अग्निहोत्री का फोन अनुत्तरित रहा। बड़ी मुसीबत आने वाली है, अजूर ड्रैगन बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। एक के बाद एक कई फोन कॉल करने और कोई और रास्ता न मिलने के बाद अजूर ड्रैगन केवल कई उच्च अधिकारियों को स्थिति की सूचना दे पाया। उस क्षण भारत देश के महासेनापति लोकेश सिंह का चेहरा शांत था जब उन्होंने अजूर ड्रैगन की रिपोर्ट सुनी। 10 मिनट बाद लोकेश सिंह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी आवाज गंभीरता से भरी थी। भारत देश को खतरे में डालने वाले कार्यों को छोड़कर आप अर्नब अग्निहोत्री के सभी मामलों को अपनी मर्जी के अनुसार संभाल सकते हैं। अगर आप भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ बूढ़े लोग अभी भी यहाँ हैं। लोकेश सिंह ने कैजुअली फोन रख दिया। उनकी बूढ़ी हथेली लगातार डेस्क पर थपथपा रही थी जब तक बहुत देर बाद उनके होठों से एक धीमी बुदबुदाहट निकली। भारत देश की शक्ति संरचना बदलनी चाहिए। ये प्राचीन योद्धा परिवार जो हर चीज को नजरअंदाज करते हैं, अब समय आ गया है कि कोई उन्हें सबक सिखाए। लोकेश सिंह से आदेश प्राप्त कर अजूर ड्रैगन अवाक रह गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लोकेश सिंह भारत देश की सेना के महासेनापति के रूप में ऐसा आदेश देंगे। लेकिन आदेश तो आदेश था। अजूर ड्रैगन की उलझन चाहे जो भी हो, उसे लोकेश सिंह के आदेश का पालन करना था। राठौर परिवार के बारे में जानकारी का एक संकलन इकट्ठा किया गया, जिसे सीधे अर्नब अग्निहोत्री के सेल फोन पर टेक्स्ट संदेश के माध्यम से भेजा गया और एक शांत नरसंहार शुरू होने वाला था। उसी समय मयूर पर्वत पर राठौर परिवार की देहरादून शाखा एक प्राचीन और साधारण हवेली पहाड़ की ढलान पर खड़ी थी, जिसमें हरे पत्थर के फर्श और विभिन्न प्राचीन युद्ध शस्त्र प्रदर्शित थे, जहां दर्जनों प्रभावशाली प्राचीन योद्धा आसन लगाए हुए थे या मुक्कों और लातों के साथ अभ्यास कर रहे थे, सभी हवा में गूंजते हुए जोरदार आवाजों के साथ। राठौर परिवार का अंदरूनी कक्ष प्राचीन वेशभूषा में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कक्ष के मुखिया के रूप में बैठा था, जिसके बगल में 2 बुजुर्ग सीधे बैठे थे। अंदरूनी कक्ष का माहौल थोड़ा दमनकारी था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। अर्नब अग्निहोत्री राठौर परिवार के मुखिया ने खुद से बुदबुदाया और जैसे ही उसकी आंखें खुली और बंद हुई, एक ठंडी हत्या की भावना उनमें कौंध गई। ओबरॉय परिवार से खबर मिली है कि युवा महिला शिवानी राठौर इसी व्यक्ति के हाथों मारी गई है। इसके अलावा इस व्यक्ति की पहचान सामान्य नहीं है। हमारी जांच के बाद यह व्यक्ति सुरक्षा विभाग के पृथ्वी ग्रुप का एक अतिथि सदस्य है, एक बुजुर्ग ने धीरे धीरे रिपोर्ट दी।
शिवानी राठौर में असाधारण प्रतिभा थी और कम उम्र में ही वह प्राचीन युद्धगुरु के स्तर पर पहुंच गई थी। वह आगे बढ़कर एक दिव्य योद्धा भी बन सकती थी, जिससे प्राचीन योद्धा समाज में उसका नाम होता। लेकिन अब वह मर चुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? राठौर परिवार के मुखिया हंसे, एक ऐसी तेज मुस्कान जिसने दो बुजुर्गों को देखकर सिहरन पैदा कर दी। परिवार के मुखिया, ये व्यक्ति सुरक्षा विभाग का अतिथि सदस्य है। हमें कार्रवाई करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए, दूसरे बुजुर्ग ने सावधानी से समझाया। धम्मा एक जोरदार आवाज के साथ राठौर परिवार के मुखिया ने अपना हाथ मेज पर मारा, जिससे उसके सामने की पत्थर की मेज चकनाचूर हो गई। उसकी मुस्कान वाला भाव गायब हो गया था, उसकी जगह एक क्रूर और डरावनी नजर आ गई थी। मेरी बेटी मर गई, वह मर गई। सुरक्षा विभाग का कौन सा अतिथि सदस्य? राठौर परिवार का भी सुरक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रभाव है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, मैं चाहता हूं कि वह ऐसा मरे कि उसका कोई नामोनिशान न बचे। राठौर परिवार के मुखिया ने गुस्से में दहाड़ लगाई, जिससे उसके नीचे का हरा पत्थर का फर्श टूट गया। तुरंत राठौर विक्रम सिंह को सूचित करो। 3 दिनों के भीतर मुझे इस व्यक्ति की सारी जानकारी चाहिए। मैं न केवल उसकी मौत चाहता हूं, बल्कि उसके परिवार को भी उसके साथ दफन करवाना चाहता हूं। राठौर परिवार के मुखिया ने क्रोध में चिल्लाया। हजारों मील दूर आकाश में शून्य एक दूसरे को काट रहा था। जब राठौर परिवार का मुखिया अर्नव अग्निहोत्री की जांच कर रहा था, तब उसे पता नहीं था कि लखनऊ से एक रक्तलाल उल्का मयूर पर्वत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। शून्य कांप रहा था, लहरें फैल रही थीं। अर्नव अग्निहोत्री के हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे विस्फोट गूंजते थे। उसका चेहरा शांत था, एक असहनीय शांति, लेकिन उसकी आंखों में जो हत्या की भावना कौंध रही थी वह वास्तव में भयानक थी। घास काटते समय जड़ को नहीं निकालना, क्योंकि वसंत की हवा उसे फिर से जीवित कर देगी। अर्नव अग्निहोत्री इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। जब अर्नव अग्निहोत्री ने शिवानी राठौर का वध किया था, तब उसने पहले ही उसके पूरे परिवार को भी मिटाने का फैसला कर लिया था। अर्नव अग्निहोत्री की नजरों में क्या प्राचीन योद्धा परिवार, क्या दिव्य योद्धा, सब महज चींटियां थीं। इस दुनिया में जो भारी बदलाव के कगार पर थी, तथाकथित प्राचीन योद्धा परिवार मृत्युलोक के लोगों के बीच विस्मय पैदा कर सकते थे, लेकिन जब रक्त, आत्मा और विचित्र जीव धीरे धीरे उभरेंगे, तब असली आतंक शुरू होगा। मारना, पूरी तरह से मिटा देना। जब तक वे दुश्मन थे, एकमात्र परिणाम मौत था। यही अर्नव अग्निहोत्री का विश्वास था। आधा दिन बीत गया। जब अर्नव अग्निहोत्री मयूर पर्वत के ऊपर आकाश में दिखाई दिया, तो ठंडी सर्दियां अचानक धुंधली हो गईं। एक गहरा बादल पूरे पहाड़ को घेर लिया। हम धरती पर गिरते उल्का की तरह, धरती पर गरजती बिजली की तरह अर्नव अग्निहोत्री आकाश से नीचे उतरा। उसका भयानक शारीरिक बल हवा को चीर रहा था, जिससे शून्य में एक विस्फोटक आवाज हुई। धम्मा। अर्नव अग्निहोत्री के पैर जमीन पर पड़े, जिससे पहाड़ अस्थिर रूप से कांपने लगे और युद्धअखाड़े की जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई। ऐसे भयानक दृश्य ने अखाड़े में मौजूद राठौर परिवार के सदस्यों को अवाक कर दिया। जब तक उन्होंने अर्नव अग्निहोत्री को नहीं देखा, तब तक वे अपनी सुस्ती से बाहर नहीं निकले। भाई, क्या ये व्यक्ति अभी अभी आसमान से गिरा? एक युवा योद्धा ने अपने साथी शिष्य से अविश्वसनीय रूप से बुदबुदाया। मजाक मत करो, कोई इंसान उड़ कैसे सकता है? शिष्य ने कांपते हुए डांटा। स्पष्ट रूप से यह नहीं जानता था कि अर्नव अग्निहोत्री राठौर परिवार के युद्ध अखाड़े में कैसे प्रकट हुआ था। इस क्षण दर्जनों योद्धा सब अर्नव अग्निहोत्री को घूर रहे थे, स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में थे, जब तक एक दुखद चीख हवा में नहीं गूंजी, जिसने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। स्विश, एक तलवार की चमक आकाश में चमकी, हर जगह खून फैल गया और एक राठौर परिवार के योद्धा का शरीर कट गया, तुरंत एक ठंडे शव में बदल गया। राठौर परिवार की आंखों के सामने प्रदर्शित हुआ। अर्नव अग्निहोत्री ने कोई शब्द नहीं बर्बाद किया। वह राठौर परिवार में विशेष रूप से नरसंहार और विनाश करने आया था। इन नश्वर लोगों के साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत अपने बूचड़ के तरीके अपनाए और वह वही करने आया था। सशु खतरे की चीखें हवा में भर गईं, पूरा युद्ध खड़ा अराजक हो गया। लेकिन इससे पहले कि राठौर परिवार के योद्धा प्रतिक्रिया कर पाते, अर्नव अग्निहोत्री ने आगे कदम बढ़ाया। रक्तपिपासु असुर तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई, एक शानदार तलवार की रोशनी छोड़ते हुए, और उसने वहां मौजूद लोगों का जीवन काटना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे मत मारो। तुम कौन हो? जल्दी से परिवार के मुखिया को सूचित करो, एक भयंकर दुश्मन आ गया है। खून की बारिश हुई, अंग और शरीर कट गए। अंतहीन विलापों और चीखों के बीच दर्जनों राठौर परिवार के योद्धा दयनीय ढंग से भागे, लेकिन वे अर्नव अग्निहोत्री द्वारा छोड़ी गई तलवार की रोशनी से बच नहीं पाए। पूरा युद्ध अखाड़ा मानो रक्त दानव का संहार बन गया था। रुको! अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ सुनाई दी। दूर से 3 आकृतियां प्रकट हुईं, पीछे पीछे बड़ी संख्या में राठौर परिवार के योद्धाओं के साथ तेजी से पास आ रही थीं और तुरंत अर्नव अग्निहोत्री को भारी घेराबंदी कर ली। राठौर परिवार का मुखिया युद्धगुरु के शिखर पर था, दिव्य लोक में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर।
उसके बगल में बैठे दो बुजुर्ग युद्ध गुरु थे, हालांकि बूढ़े थे लेकिन फिर भी शक्तिशाली थे। तुम कौन हो मेरे राठौर परिवार के भीतर मारने की हिम्मत कैसे की? चारों ओर बिखरे शवों को देखकर राठौर परिवार के मुखिया का रंग गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में दहशत का भाव था। ये जानते हुए कि इन राठौर परिवार के सदस्यों में से सबसे कमजोर के पास भी गुप्त शक्ति की साधना थी और उनमें 1 दर्जन से अधिक प्रबल योद्धा थे, इतने कम समय में सभी को मार दिए जाने पर वह अत्यधिक सदमे में कैसे नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राठौर परिवार के मुखिया ने एक भयानक तथ्य पर ध्यान दिया। उसके सामने खड़ा काले कपड़े वाला युवा एक अत्यंत भयानक आभा छोड़ रहा था। राठौर परिवार का मुखिया पूरी तरह निश्चित था कि हालांकि वह एक प्राचीन युद्ध गुरु था, वह इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा बहुत संभावना थी कि प्रतिद्वंद्वी पहले ही दिव्य लोक में कदम रख चुका था, अन्यथा वह पलक झपकते ही दर्जनों राठौर परिवार के विशेषज्ञों का नरसंहार कैसे कर सकता था। धम्म 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 काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और अर्नब अग्निहोत्री राठौर परिवार के युद्ध खाने में रक्तपिपासु असुर तलवार पकड़े खड़ा था। राठौर परिवार के मुखिया के उदास चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खींच गई। बहुत अच्छे लगता है, सब इकट्ठा हो गए हैं। अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी हुई थी। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और अगर राठौर परिवार ने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है, अगर हमारी वास्तव में कोई गलती है तो मैं राठौर यहाँ माफी मांगता हूँ। राठौर परिवार के मुखिया ने घोषणा की, अपने दिल में हत्या की भावना को दबाते हुए और जानबूझकर अपनी स्थिति को नीचे कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि अर्नब अग्निहोत्री एक दिव्य योद्धा हो सकता है। परिवार के मुखिया वह अर्नब अग्निहोत्री है। अचानक एक बुजुर्ग की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं जब उसने चिल्लाया। क्या? बुजुर्ग के शब्द सुनकर राठौर परिवार के मुखिया ने अचानक अर्नब अग्निहोत्री की ओर देखा। उसका चेहरा अत्यंत बदरंग हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह बदला लेने से पहले उसका प्रतिद्वंद्वी राठौर परिवार के दरवाजे पर पहुंच गया था। अर्नब अग्निहोत्री ने उदासीनता से देखा, उसकी आंखें राठौर परिवार की भीड़ पर ऐसे थी जैसे वह मरे हुए लोगों को देख रहा हो। अर्नब अग्निहोत्री का आज का दौरा केवल नरसंहार और विनाश करने के लिए नहीं था, वहां मौजूद सैकड़ों प्राचीन योद्धा सबसे अच्छा पोषण थे। उनके रक्त के भीतर की ऊर्जा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक घनी थी और वह पिछले दिनों लगातार उपभोग की गई अपनी साधना की भरपाई कर सकती थी। रक्त सागर क्षेत्र में उसके पास उत्परिवर्तित जीव म्यूटेंट बीस्ट थे जो उसे रक्त ऊर्जा प्रदान करते थे, जिससे अर्नब अग्निहोत्री को केवल 4 वर्षों में मुक्ति अवस्था तक अपनी साधना को ऊंचा उठाने में मदद मिली थी। हालांकि शहर में लौटने पर हर बार जब वह कोई कार्रवाई करता था तो उसकी साधना का एक अंश खो जाता था। भरपाई के बिना यदि यह जारी रहता तो उसकी साधना अनिवार्य रूप से पीछे हट जाती, एक ऐसा परिदृश्य जिसे अर्नब अग्निहोत्री देखना नहीं चाहता था। इसके अलावा मृत्युलोक में छिपे हुए रक्त आत्मा विचित्र जीवों के साथ जो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए मांस का भक्षण कर रहे थे। यदि अर्नब अग्निहोत्री की साधना स्थिर रहती तो इन खतरों का सामना करने पर उसे बहुत कष्ट नहीं होता। अर्नब अग्निहोत्री ने एक जंगली आकांक्षा पाली थी, वह मृत्युलोक में अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस द्वार से गुजरकर तथाकथित धरती लोक देवत्व में प्रवेश करने के अलावा वह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए लगातार रक्त ऊर्जा का भक्षण ही कर सकता था। अर्नब अग्निहोत्री ये देखने के लिए उत्सुक था कि जब वह मृत्युलोक में अमरत्व प्राप्त कर लेगा तो प्राचीन देवता कैसा महसूस करेगा, और वह समय भी होगा जब वह वास्तव में प्राचीन देवता का सामना करेगा। राठौर परिवार के मुखिया की भावनाएं इस समय अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं, सचमुच बहुत जटिल। वह अर्नब अग्निहोत्री को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था शिवानी राठौर का बदला लेने के लिए। हालांकि उसके सामने की वास्तविकता ने यह तय कर दिया था कि अर्नब अग्निहोत्री की साधना युद्ध गुरु के स्तर से कहीं अधिक थी। हालांकि राठौर परिवार संख्या में अधिक था, एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जो दिव्य योद्धा हो सकता था, वे केवल बलि के मेमने थे। जब एक योद्धा दिव्य लोक में प्रवेश करता था तो यह एक गुणात्मक छलांग होती थी। एक दिव्य योद्धा 10 युद्ध गुरुओं को मार सकता था, जो ये दिखाता था कि एक दिव्य योद्धा कितना भयानक हो सकता है। क्रोध और प्रतिशोध से भरा राठौर परिवार का मुखिया कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका चेहरा बदलते भावों से भरा था, लेकिन कई क्षणों के बाद एक जबरदस्ती की मुस्कान दिखाई दी और उसने अर्नब अग्निहोत्री को झुककर कहा, तो ये श्रीमान अर्नब अग्निहोत्री हैं। मुझे राठौर परिवार द्वारा श्रीमान अर्नब अग्निहोत्री को नाराज करने वाली किसी भी गलती के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ मैं आपसे माफी मांगता हूँ। किसी के छत के नीचे किसी के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, यही राठौर परिवार के मुखिया का निर्णय था। तुम्हारी द्वेषपूर्ण नजर से मैं देख सकता हूं कि तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते हो। इसे छिपाने के तुम्हारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया है, अर्नब अग्निहोत्री ने उदासीनता से कहा।
अर्नव अग्निहोत्री के शब्द सुनकर राठौर परिवार के मुखिया का दिल एक धड़कन चूक गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराना जारी रखा और कहा, श्रीमान अर्नव अग्निहोत्री, आप मजाक करते हैं। मेरी बेटी आपके हाथों मर गई, यह उसके अपने कर्मों का परिणाम था। राठौर परिवार किसी भी क्रोध या प्रतिशोध को पालने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पर वार करना मुश्किल होता है। राठौर परिवार के मुखिया के इतने विनम्र होने के बावजूद अगर अर्नव अग्निहोत्री राठौर परिवार का नरसंहार जारी रखता तो ये काफी हद तक दादागिरी जैसा लगता। अगर कोई और होता तो वे शायद चले जाते, लेकिन अर्नव अग्निहोत्री कौन था? वह अविनाशी पूज्य था, नश्वर लोगों से परे एक सत्ता जो शक्तिशाली की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था, निर्णायक कार्रवाई करने पर जोर देता था। चूंकि उसने राठौर परिवार को मिटाने का फैसला कर लिया था, कोई भी उसके फैसले का उल्लंघन नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, मैं शक्तिशाली हूं और मैं तुम्हारे राठौर परिवार पर दादागिरी कर रहा हूं। तुम क्या कर सकते हो? मर जाओ। अर्नव अग्निहोत्री ने ये दो सरल शब्द कहे और रक्तपिपासु असुर तलवार गुनगुनाती हुई उसके हाथों से निकली रक्त प्रकाश के एक सैलाब में बदल गई, राठौर परिवार के सदस्यों की ओर लहराते हुए। ये देखकर राठौर परिवार के मुखिया अर्नव अग्निहोत्री के इरादे को स्पष्ट रूप से समझ गया। इससे उसका चेहरा एक क्रूर अभिव्यक्ति में विकृत हो गया और वह मौत तक लड़ने के दृढ़ संकल्प से भर गया। तुम छोटे कमीने, सिर्फ इसलिए कि तुम एक दिव्य योद्धा हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा राठौर परिवार तुमसे डरता है? उसे मार डालो। चूंकि समझौते के लिए कोई जगह नहीं बची थी, राठौर परिवार के मुखिया ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। क्लान क्लान क्लान, तलवारों के बाहर निकलने की आवाजें लगातार आ रही थीं। राठौर परिवार के मुखिया की दहाड़ों के बीच सैकड़ों राठौर योद्धा निर्भीकता से अर्नव अग्निहोत्री पर टूट पड़े। स्पष्ट रूप से उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, या तो अर्नव अग्निहोत्री की मौत या राठौर परिवार का पतन। उन्हें समाप्त करो। रक्त आकाश को रोशन कर रहा था और तलवार की ऊर्जा फट रही थी। अर्नव अग्निहोत्री अचल रहा, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, हालांकि उसकी तलवार मुद्रा की हर हरकत शून्य को विचलित कर रही थी। रक्तपिपासु असुर तलवार हर वार के साथ हिंसक रूप से कांप रही थी, दर्जनों राठौर योद्धाओं को मृत छोड़ते हुए। खून बहता रहा, दर्द की चीखें जारी रहीं और जैसे ही सैकड़ों राठौर योद्धा लगातार गिरते रहे, उनकी आंखें खून से लाल हो गईं। अर्नव अग्निहोत्री की ओर उनकी नजरें अत्यधिक घृणा से भरी थीं। राठौर परिवार के सदस्यों की लगातार भयानक मौतें देखकर राठौर परिवार के एक बुजुर्ग ने लगभग अपने दांत पीस डाले। उसकी आंखें अर्नव अग्निहोत्री की ओर देखते हुए जंगली रूप से पागल हो गईं। अर्नव अग्निहोत्री, अगर आज मैं यहां मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पागल, राठौर परिवार के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए। उसका झुका हुआ शरीर फूल रहा था, जैसे वह एक गुब्बारा हो जो फटने वाला हो। अर्नव अग्निहोत्री पर हमला करने के लिए पागलपन से दौड़ रहा था। दूसरे चाचा नहीं, राठौर परिवार के मुखिया ने दहशत में चिल्लाया। धम्मा बुजुर्ग का शरीर टुकड़ों में फट गया, खून की बारिश हुई। राठौर परिवार के बुजुर्ग के आत्मविनाश के तहत एक अत्यंत भयानक ऊर्जा फट गई। अर्नव अग्निहोत्री ने इसका पूरा असर झेला, इस ऊर्जा से पूरी तरह डूब गया। दूसरे दादाजी राठौर परिवार के एक युवा सदस्य ने जोर से विलाप किया, यहां तक कि जमीन पर घुटने टेक दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंग और हाथ बिखरे हुए थे, जमीन पर खून की नदी बह रही थी। पूरा युद्धखाना पूरी तरह से शांत हो गया जब तक दर्जनों क्षणों के बाद राठौर परिवार के एक योद्धा से एक कांपती हुई आवाज नहीं आई। क्या वह मर गया? जब एक युद्ध गुरु आत्मविनाश करता है तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। भले ही वह एक दिव्य योद्धा हो, उसके बचने का कोई मौका नहीं है। राठौर परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में डांटा। उसकी आंखों में तीव्र दर्द था। एक प्यारी बेटी की मौत और एक बुजुर्ग का आत्मविनाश। राठौर परिवार ने एक के बाद एक दो युद्धगुरु जैसे व्यक्तियों को खो दिया था, एक विनाशकारी झटका जिसने उनके परिवार के मुखिया को गहराई से पीड़ा दी। रुको रुको, वह अभी मरा नहीं है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, जिससे राठौर परिवार के चेहरों में जबरदस्त बदलाव आया। सभी अखाड़े के केंद्र की ओर देख रहे थे। जैसे ही धूल जमी और रक्त धुंधली हुई, जब अर्नव अग्निहोत्री एक बार फिर राठौर परिवार की नजरों में आया तो राठौरों में से कमजोर दिमाग वाले घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखें अर्नव अग्निहोत्री को देखते हुए अत्यधिक आतंक से भरी थीं। शांत और धूल से बेपरवाह हावभाव के साथ अर्नव अग्निहोत्री खड़ा था। न केवल वह अनहाम था, बल्कि उसके कपड़ों पर एक भी शिकन नहीं थी, जैसे राठौर परिवार के बुजुर्ग के आत्मविस्फोट ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया हो। ये सचमुच अत्यंत नीरस है। अर्नव अग्निहोत्री ने अपनी बाहें फैलाईं और हवा में रक्त की गंध सांस ली। जैसे ही उसकी आंखें खुली और बंद हुई, नशे का एक संकेत कौंध गया। इसे खत्म करते हैं। अर्नव अग्निहोत्री आखिरकार थक गया। उसकी आवाज ठंडी और क्रूर हो गई। धम्मा, एक कदम के साथ वह आकाश की ओर बढ़ा। शून्य में एक जोरदार आवाज गूंजी। राठौर परिवार की चकित आंखों के सामने अर्नव अग्निहोत्री आकाश में ऊंचा बैठा था। उसके चारों ओर एक धुंधला रक्त प्रकाश खिल रहा था। वह प्राचीन योद्धा नहीं है,
वह राठौर परिवार के मुखिया ने ये दृश्य देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसका मन अनैच्छिक रूप से एक प्राचीन किंवदंती को याद कर रहा था। प्राचीन विद्या क्या सचमुच दुनिया में कोई साधक है? प्राचीन युद्धकलाएं इस युग तक कहां से पहुंची? सभी प्राणियों में आध्यात्मिकता होती है। मनुष्य सबसे पहले आकाश और पृथ्वी से प्राणिक शक्ति इकट्ठा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करते हैं, एक इशारे से पहाड़ों को उखाड़ने और समुद्रों को पलटने की शक्ति के साथ। इन्हें साधक कहा जाता था। प्राचीन युद्धकलाओं का मार्ग बल, प्रथम गुप्त शक्ति, महाशक्ति, युद्धगुरु, ये केवल एक नश्वर प्रयास था। केवल दिव्य लोक में कदम रखकर ही कोई पौराणिक साधकों की झलक पा सकता था। और तथाकथित दिव्य योद्धा प्राचीन अभिलेखों के अनुसार केवल साधना में एक शुरुआती था। इस अवस्था को प्राणशुद्धि अवस्था भी कहा जाता था। दिव्य लोक के नव स्तर, प्राणशुद्धि के नव स्तर, केवल दिव्य लोक को पार करके ही कोई सचमुच साधक कहला सकता था। लेकिन आज की दुनिया में जहां प्राणिक शक्ति दुर्लभ थी, दिव्य योद्धा अत्यंत दुर्लभ थे। उन्हें पार करने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि राठौर परिवार का मुखिया ऊंचे आकाश में अर्नव अग्निहोत्री को घूर रहा था। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती हुई लग रही थी। उसके मन में एक साहसिक अनुमान बन रहा था। शायद यह व्यक्ति जो उनके राठौर परिवार को नष्ट करने पर तुला था, वह पौराणिक साधक था। भागो, जल्दी भागो, तुम सब भागो। जब तक हमारे राठौर परिवार में से कोई एक भी जीवित रहता है, जल्दी से पूरे प्राचीन योद्धा समाज को सूचित करो, पौराणिक साधक प्रकट हुआ है। राठौर परिवार का मुखिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मुड़ा और राठौर परिवार के सदस्यों की ओर दहाड़ लगाए। अर्नव अग्निहोत्री के सामने पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसका पूरा अस्तित्व पहाड़ से नीचे भागने के लिए उड़ रहा था। हालांकि राठौर परिवार के युवा सदस्य यह नहीं समझ पाए कि परिवार के मुखिया का साधक से क्या मतलब था, लेकिन परिवार के मुखिया के खुद भाग जाने और आकाश में रहस्यमय आकृति के इतना भयानक होने के कारण हर कोई मौत से बचना चाहता था। स्वाभाविक रूप से बिखरे हुए पक्षियों की तरह वे सभी दिशाओं में भाग गए। भागना। अर्नव अग्निहोत्री शून्य में आसन लगाए बैठा था, भागते हुए राठौर परिवार के योद्धाओं को देख रहा था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खींच गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? अर्नव अग्निहोत्री ने फुसफुसाया। 10 दिशा गगन ग्रसन चक्र, मानो नवलोक की गर्जना फट गई हो, मानो आकाश गंगा के तारे बिखर गए हो। अर्नव अग्निहोत्री की आवाज सुनते ही एक भयानक घटना घटी। धम्म रक्त आकाश को रोशन कर रहा था। रुद्राक्षर हवा में व्याप्त थे और जैसे ही अर्नव अग्निहोत्री ने अपनी हथेली खोली, आकाश और पृथ्वी का ये टुकड़ा तुरंत सील हो गया। ऊपर एक हजारजा रक्त बादल बन गया, जिसके भीतर अनगिनत रक्त गर्जना एक दूसरे को काट रही थी। मारो चटक, उसी क्षण अंतहीन रक्त और भयानक गर्जना नीचे गिरी। पहाड़ फट गए, पर्वतमालाएं कांप उठीं और भागते हुए राठौर परिवार के योद्धा रक्त गर्जना से धूल में मिल गए। रक्त धुंध के बादल पहाड़ों के बीच बहने लगे, साथ में अत्यधिक दुखद चीखें भी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। यह क्या है? वह इंसान नहीं है। धम्म बिजली आकाश में कौंधी, रक्त ठंडा और कठोर चमक रहा था। नरसंहार जारी रहा और प्राणी विलाप कर रहे थे। अर्नव अग्निहोत्री एक धुंधले रक्त प्रकाश से घिरा हुआ था। जब वह ऊपर बैठा था, नीचे के दृश्य को उदासीनता से देख रहा था। गगन ग्रसन विद्या, जैसे एक विशालकाय वेल पानी पी रही हो, जैसे एक नदी उल्टी बह रही हो। जब अर्नव अग्निहोत्री की आंखें खुली और बंद हुई तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में 2 रक्तलाल तारे घूम रहे हों। उमड़ती हुई रक्तशक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके शरीर को निगल रही थी, जब तक उसके चारों ओर का आकाश और पृथ्वी आखिरकार शांत नहीं हो गया। रक्तशक्ति को अवशोषित करना, खुद को मजबूत करना और लगातार अपनी साधना को बढ़ाना, यही अर्नव अग्निहोत्री अब कर रहा था। आधा दिन बीत गया। अर्नव अग्निहोत्री के चारों ओर का रक्त प्रकाश धीरे धीरे छट गया। उसने एक घना सांस छोड़ा, जिससे शून्य में एक विस्फोट हुआ। जब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और एक तेज रक्त प्रकाश फट पड़ा, जिससे ऐसी तीव्रता महसूस हुई कि उसे सीधे देखना असंभव था। सैकड़ों प्राचीन योद्धाओं की रक्त शक्ति ने पिछले दिनों की कमी को सीधे पूरा कर दिया है। मेरी आंतरिक साधना थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि मृत्युलोक में अमर बनना कोई असंभव कार्य नहीं है। अर्नव अग्निहोत्री ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक कौंधी। इस क्षण मयूर पर्वत अत्यंत शांत था। विशाल राठौर परिवार तबाह हो चुका था और अर्नव अग्निहोत्री शून्य में चला जब तक वह पहाड़ के बीच में नहीं उतरा। अंगों और कटे हुए हिस्सों से बिखरी जमीन को देखते हुए उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। क्या अब तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए? अचानक अर्नव अग्निहोत्री ने धीरे से कहा, सीधे एक निश्चित गुफा की ओर देखते हुए। दुर्भाग्य से जैसे ही अर्नव अग्निहोत्री की आवाज गिरी, आसपास से कोई जवाब नहीं आया, जिससे अर्नव अग्निहोत्री ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, या मुझे तुम्हें खोजने आना चाहिए? नहीं, मुझे मत मारो। अचानक गुफा के भीतर से एक कांपती हुई आवाज आई। राठौर परिवार के कपड़ों में एक युवा लड़का गुफा से बाहर रेंगकर आया। उसकी आंखें अर्नव अग्निहोत्री को अत्यधिक भय से देख रही थीं। अभी तो बस एक बच्चा है, अर्नव अग्निहोत्री ने विचार किया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं जब उसने दूसरे के युवा चेहरे को देखा।
ऐसा लगा जैसे उसने 4 साल पहले खुद को देखा हो, उतना ही असहाय, और अगर उसे प्राचीन देवता ने ढाला न होता तो वह आज यहाँ नहीं होता। नहीं, मुझे मत मारो, मैं राठौर परिवार से नहीं हूँ। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके युवा चेहरे पर डर छपा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? अर्नव अग्निहोत्री ने धीरे से पूछा। मालिक, मेरा नाम छोटू है, मैं राठौर परिवार का सिर्फ एक नौकर हूँ, लड़के ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। हम। अर्नव अग्निहोत्री ने सिर हिलाया, लड़के की ओर बढ़ा। उसका हाथ जैसे जैड की तरह चमक रहा था। लड़के के बालों पर धीरे से फिराते हुए उसने जैड जैसी चिकनी आवाज में कहा, शांति से जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को अक्षत छोड़ूंगा। धम्मा बिना कोई दया दिखाए एक निर्णायक वार करते हुए लड़के की आंखें अर्नव अग्निहोत्री की हथेली के बल से फैल गईं। उसने अर्नव अग्निहोत्री को सीधे देखा, कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि अर्नव अग्निहोत्री सचमुच उसे मार डालेगा। क्यों? लड़के ने अपनी मरती हुई सांस में कहा, उसकी आवाज में अनिच्छा का भाव था। हालांकि तुमने इसे अच्छी तरह छिपाया है, मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा, और वह कुछ है घृणा। अर्नव अग्निहोत्री ने शांति से कहा, उसकी नजर में दुख की एक झलक कौन थी? दुनिया में केवल 2 तरह के सचमुच भयानक लोग होते हैं। एक वे जो महान प्रेम वाले होते हैं, जो आकाश और पृथ्वी के लिए एक हृदय स्थापित करते हैं, लोगों के लिए एक जीवन जो संतों की विरासत को जारी रखते हैं और सभी युगों के लिए शांति लाते हैं। ये लोग दुनिया को अपने दिलों में रखते हैं और सभी जीवित प्राणियों को आशीर्वाद देते हैं, वे संतों के समान हैं। दूसरी तरह के वे जो महान घृणा से भरे होते हैं, अन्यायपूर्ण आकाश और निष्ठुर पृथ्वी के प्रति नाराजगी रखते हैं। अपने दिल में घृणा के साथ वे दुनिया को उलटपलट कर सकते हैं, और वे पहले वालों से भी अधिक भयानक होते हैं। अर्नव अग्निहोत्री ने कहा, निश्चित नहीं था कि वह लड़के से बात कर रहा था या खुद से। इस क्षण उसकी आभा अकेली और वीरान लग रही थी। भले ही तुम दूसरी तरह के नहीं हो, तुम्हारे दिल में घृणा के साथ मैं तुम्हें कैसे जीवित छोड़ सकता था? अर्नव अग्निहोत्री ने फुसफुसाया, लेकिन लड़के की आंखें पहले ही बिखर चुकी थीं। उसका ठंडा शरीर जमीन पर गिर गया। हवा हल्की थी, बादल शांत थे, धूल से अछूते। एक धीमी हवा चली जिससे अर्नव अग्निहोत्री के बाल फड़फड़ाने लगे। उसने विशाल पहाड़ों में देखा, उसकी आंखें अवर्णनीय एकाकीपन और परिवर्तन से भरी हुई थीं। अर्नव अग्निहोत्री ने सोचा, वह किस तरह का व्यक्ति था। उसका मन भटक गया जब उसने अपने दिल को खोजा, लेकिन उसे कभी वह जवाब नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। अर्नव अग्निहोत्री खुद को एक निष्ठुर व्यक्ति मानता था। एक कमजोर युवा लड़के का सामना करते हुए भी उसने खुद को नहीं रोका, उसे मौके पर ही मार डाला। एक बार की विनम्र करुणा का हृदय छोड़ दिया गया था। ये वह परिणाम नहीं था जिसकी उसने इच्छा की थी, लेकिन 4 साल के नरसंहार ने अर्नव अग्निहोत्री को एक सबक सिखाया था। शक्तिशाली पहाड़ों की तरह प्रभावशाली होते हैं, कमजोर चींटियों की तरह रेंगते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां शक्तिशाली हमेशा विजयी होते हैं। केवल अपनी पुरानी करुणा को त्याग कर और अपने रास्ते से सब कुछ हटाकर ही वह वास्तव में आकाश और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। युवा लड़के की मौत ने अर्नव अग्निहोत्री के मन में जरा भी हलचल नहीं मचाई। फिर भी इसने उसे सोचने पर मजबूर किया, अगर उसने आज उसे बख्श दिया होता तो क्या लड़का बदला लेने की कोशिश करता? एक परिवार का विनाश करना, बिना पछतावे के मारना। अर्नव अग्निहोत्री को लड़के के बदले से डर नहीं था, बल्कि इस बात से डर था कि लड़का अपना जीवन नफरत में टॉर्मेंटेड बिताएगा, और ऐसी टॉर्मेंट एक व्यक्ति को पागल कर सकती है। महान व्यक्तियों से डरने की जरूरत नहीं थी, इसके बजाय ये पागलहीन लोग ही सही समय पर एक घातक वार कर सकते थे। चाहे वह मुसीबत से बचने के लिए हो या लड़के को नफरत की पीड़ा से बचाने के लिए, उसे मौत के घाट उतारना सबसे अच्छा उपाय लगा। हालांकि अर्नव अग्निहोत्री का विचार चरमपंथी लग सकता है, ये दुनिया से निपटने का उसका दर्शन भी था, और यही कारण था कि वह आज तक जीवित रहा था। उसके विचार वापस आ गए। अर्नव अग्निहोत्री ने एक मुस्कान बिखेरी। वह क्या सोच रहा था? एक दुनिया से थका हुआ बूढ़ा आदमी बन रहा था। उसका रास्ता अभी बहुत लंबा था, उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था। धुंधले पहाड़ों और संकरे रास्तों के बीच अर्नव अग्निहोत्री की आत्मा उस क्षण ऊपर उठती हुई लग रही थी। वह उड़कर नहीं गया, बल्कि पहाड़ के रास्ते पर चलता रहा, मयूर पर्वत से नीचे उतरते हुए। फिर भी उसके पीछे रक्त से जमीन लथपथ थी। राठौर परिवार की हवेली खंडहर में पड़ी थी, और राठौर परिवार के अनगिनत योद्धाओं के शव जमीन पर बिखरे पड़े एक भयानक दृश्य को दर्शा रहे थे। 3 दिन बीत गए, और जब राठौर परिवार के विनाश की खबर प्राचीन योद्धा समाज में फैली तो इसने तुरंत एक भारी हंगामा खड़ा कर दिया। विभिन्न अटकलें सामने आने लगीं। कुछ ने कहा कि राठौर परिवार का विनाश पुराने दुश्मनों का काम था, जबकि अन्य ने कहा कि राठौर परिवार ने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया था, जिसके कारण उनका दुखद अंत हुआ। कोई शाश्वत राजवंश नहीं थे, न ही चिरस्थायी परिवार। एक प्राचीन योद्धा परिवार का विलुप्त होना दुर्लभ था, लेकिन ऐसे कई उदाहरण थे। आखिरकार युद्धकला की दुनिया में दुश्मनी और नरसंहार स्वाभाविक थे। हालांकि राठौर परिवार के विनाश ने प्राचीन योद्धा समाज को झकझोर दिया था, ये तेजी से शांत हो गया।
हालांकि इस घटना ने अजूर ड्रैगन को बहुत चौंका दिया, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अर्नब अग्निहोत्री इतना भयानक हो सकता है, एक पल में पूरे प्राचीन योद्धा परिवार को नष्ट कर देना। उसी समय जब ओबरॉय परिवार को राठौर परिवार के विनाश की खबर मिली तो अमरीश ओबरॉय 10 साल बूढ़ा हो गया, अत्यधिक चिंतित और बेचैन हो गया, क्योंकि उसी ने अर्नब अग्निहोत्री के बारे में जानकारी राठौर परिवार को दी थी। अगर यह अर्नब अग्निहोत्री का काम नहीं था तो वह कभी विश्वास नहीं करेगा। इसी समय ओबरॉय परिवार में एक बड़ा बदलाव आया। अमरीश ओबरॉय रात भर में अचानक मर गया। डॉक्टरों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से घर पर मृत पाया गया। फिर भी उथल-पुथल खत्म नहीं हुई थी। अमरीश ओबरॉय की अचानक मौत के बाद नैना ओबरॉय के पिता विक्रम ओबरॉय की भी कार दुर्घटना में मौत हो गई और ओबरॉय परिवार की सारी शक्ति राजेश ओबरॉय नैना ओबरॉय के छोटे भाई के हाथों में आ गई। नैना ओबरॉय खुद बिना किसी निशान के गायब हो गई और आईना विभाग द्वारा उसे लापता व्यक्ति घोषित कर दिया गया। लखनऊ शहर, पटाखों की आवाज गूंज रही थी और आतिशबाजी चमक रही थी। आज दिवाली थी, जो भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भी था। सभी के चेहरे उत्सव की खुशी से भरे थे, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से जीवंत लग रहा था। अग्निहोत्री सदन में घर पर अर्नब अग्निहोत्री मुस्कान लिए हुए था, अपने परिवार के साथ दिवाली भोज का आनंद ले रहा था। मृत्युलोक में लौटने के बाद ये पहली दिवाली थी जो उसने अपने परिवार के साथ मनाई थी, जिससे उसे विशेष रूप से गर्मजोशी महसूस हुई। हालांकि अर्नब अग्निहोत्री महसूस कर सकता था कि हालांकि उसकी मां बहुत खुश थी, उसकी आंखों में कभी भी उदासी थी, स्पष्ट रूप से रवि अग्निहोत्री को याद कर रही थी। अर्नब अग्निहोत्री ऐसी भावनाओं को कैसे नहीं समझ पाता। अर्नब अग्निहोत्री केवल अंदर ही आह भर सकता था। अनिश्चित था कि वह अपनी मां को रवि अग्निहोत्री की वर्तमान स्थिति के बारे में बताए या नहीं। खटखट अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे अर्नब अग्निहोत्री की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये सोचकर कि इस समय कौन आ सकता है, क्योंकि आमतौर पर हर कोई घर पर दिवाली मना रहा होता है। मैं दरवाजा खोलती हूँ, अंजलि अग्निहोत्री ने अपने बर्तन रखे और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही अंजलि अग्निहोत्री ने दरवाजा खोला, अर्नब अग्निहोत्री और उसकी मां ने भी बाहर देखा। जब एक परिचित चेहरा उनकी नजर में आया, अर्नब अग्निहोत्री क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगा, अत्यंत शांत दिखते हुए। लेकिन अर्नब अग्निहोत्री की मां खुशी के आंसू रोई और तेजी से अग्निहोत्री परिवार के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। रवि, तुम कैसे वापस आए? बाहर रवि अग्निहोत्री सूट पहने हुए और कई उपहार लिए हुए, उसकी आंखों में अपराधबोध का भाव था और उसने झिझकते हुए मां कहा। बड़े भाई, रवि अग्निहोत्री को देखकर अंजलि अग्निहोत्री भी थोड़ी उत्साहित दिखी। छोटी बहन रवि अग्निहोत्री ने हल्की नाक वाली आवाज में कहा, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, देखो कौन आया है। अर्नब अग्निहोत्री की मां ने उत्साहित होकर कहा। रवि अग्निहोत्री को हाथ से खींचते हुए अर्नब अग्निहोत्री की ओर ले गई। बड़े भाई, रवि अग्निहोत्री ने देखा कि अर्नब अग्निहोत्री शांति से अपना खाना खा रहा था, उसे एक नजर भी नहीं डाल रहा था, जिससे रवि अग्निहोत्री थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अर्नब, देखो तुम्हारा भाई वापस आ गया है। इस क्षण उनकी मां ने दोनों भाइयों के बीच असामान्य माहौल पर ध्यान नहीं दिया था और उत्साहित होकर अर्नब अग्निहोत्री को संबोधित किया। ओह, अर्नब अग्निहोत्री ने संक्षिप्त रूप से एक शब्द में जवाब दिया और तभी उनकी मां को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या तुम दोनों भाई मिल चुके हो? उनकी मां कुछ महसूस करते हुए अपनी आवाज में संदेह का संकेत देते हुए पूछा। अपनी मां की असहज भावनाओं को महसूस करते हुए अर्नब अग्निहोत्री ने आखिरकार सीधे रवि अग्निहोत्री की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जब तुम वापस आ गए हो, बैठो और खाना खाओ। अर्नब अग्निहोत्री के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर रवि अग्निहोत्री महसूस कर सकता था कि उसके और अर्नब अग्निहोत्री के बीच एक खाई थी। रवि अग्निहोत्री जानता था कि अगर उनकी मां के लिए नहीं होता तो अर्नब अग्निहोत्री शायद उसे एक नजर भी नहीं डालता। ठीक है, बैठो और खाओ। बताओ, अग्निहोत्री परिवार ने तुम्हें वापस कैसे आने दिया? अपनी मां के आमंत्रण पर रवि अग्निहोत्री आखिरकार बैठ गया और अंजलि अग्निहोत्री भी खाने की मेज पर वापस आ गई। परिवार के पुनर्मिलन के इस क्षण ने उनकी मां को बहुत खुशी दी। खाने की मेज पर उनकी मां अपने बच्चों को व्यंजन परोसती रही और अक्सर रवि अग्निहोत्री से उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछती रही। रवि अग्निहोत्री ने बस जवाब दिया, कहा कि वह बड़ा हो गया था और स्वाभाविक रूप से अपनी मां के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए वापस आना चाहिए। उसने ये भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि वह अस्थायी रूप से अग्निहोत्री परिवार में वापस नहीं जाएगा, जिससे उनकी मां बहुत खुश हुई। हालांकि खाने की मेज पर अर्नब अग्निहोत्री चुप रहा। हालांकि अंजलि अग्निहोत्री छोटी थी, वह कुछ गड़बड़ महसूस कर सकती थी। उसने देखा कि रवि अग्निहोत्री अपनी मां के साथ बात करते हुए तनावग्रस्त हो गया था और अक्सर अर्नब अग्निहोत्री को अपनी आंखों के कोने से देखता था, जैसे कि वह उससे डरता हो। रात का खाना जल्दी बीत गया और परिवार ने टीवी पर दिवाली कार्यक्रम देखा।
हालांकि कार्यक्रम हमेशा की तरह नीरस था। अपने बच्चों को अपने पास पाकर उनकी मां ने इसका बहुत आनंद लिया। देर रात उनकी मां ने व्यक्तिगत रूप से एक कमरा तैयार किया और रवि अग्निहोत्री वहीं रुका जब तक वह अपने कमरे में आराम करने के लिए नहीं चली गई। फिर दोनों भाई लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठे, जबकि अंजलि अग्निहोत्री ने चुपके से अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अपने दोनों भाइयों को चोरी छिपे देखा। बड़े बड़े भाई अर्नव अग्निहोत्री के शांत चेहरे को देखकर रवि अग्निहोत्री हकलाया, मुझे बड़ा भाई मत बुलाओ। मैंने तुमसे अग्निहोत्री परिवार में ही कहा था कि तब से हमारे भाईचारे के रिश्ते टूट गए हैं। अर्नव अग्निहोत्री का चेहरा सामान्य था, उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से शांत थी। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे दोषी मानते हो, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? रवि अग्निहोत्री ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने पुराने छोटे भाई को देखते हुए अर्नव अग्निहोत्री ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों वापस आए हो या अग्निहोत्री परिवार ने तुम्हें क्या मिशन दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कहना है, अगर तुम हमारी माँ और अंजलि को दुखी करते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। भाई, क्या हमारे बीच सचमुच कोई भाईचारा नहीं बचा? रवि अग्निहोत्री ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। अर्नव अग्निहोत्री अपनी सीट से उठा, रवि अग्निहोत्री को ऊपर से देखता हुआ, क्या तुम्हें पता है जब मैं घर लौटा तो कैसा था? मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे, क्योंकि मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। अर्नव अग्निहोत्री अचानक मुड़ा और अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी निर्मम आवाज रवि अग्निहोत्री के कानों में गूंजती रही, उसके दिल में सिहरन पैदा कर दी और उसे अत्यधिक संकट में डाल दिया। रवि अग्निहोत्री महसूस कर सकता था कि उसका बड़ा भाई केवल लाक्षणिक रूप से नहीं बोल रहा था, वह बर्फीली नजर यमराज जैसी थी, मानो वह अगले पल उसकी जान ले सकता था। जिसने उसे गहराई से परेशान किया, उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्या सोच रहा था। अपने कमरे के अंदर अंजलि अग्निहोत्री ने चुपके से दृश्य देखा। सदमे में लगभग चिल्लाने से बचने के लिए अपना मुंह ढक लिया। अंजलि अग्निहोत्री समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था जिससे अर्नव अग्निहोत्री रवि अग्निहोत्री को मारने की बात कर रहा था, और यह स्पष्ट था कि दोनों भाई पहले मिल चुके थे और कुछ बहुत ही अप्रिय घटना घटित हुई होगी। देर रात अर्नव अग्निहोत्री अपने कमरे में अकेले बैठे चांदनी से सराबोर खिड़की से बाहर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे जानते थे कि रवि अग्निहोत्री की वापसी जरूर अग्निहोत्री परिवार की ही चाल थी, लेकिन अग्निहोत्री परिवार के इरादे कुछ भी हों, अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वे अपनी हद नहीं पहचानते तो अर्नव की नजरों में उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। अर्नव के विचार सरल थे, अगर रवि सचमुच अपनी मां की सेवा के लिए वापस आया था तो वे उसे नहीं रोकते। आखिरकार रवि उनकी मां का बेटा था, और जब तक वह सही व्यवहार करता, अर्नव अपनी मां के सामने रवि के बड़े भाई के रूप में ही खड़े रहते। लेकिन अगर रवि की वापसी के पीछे कोई और इरादा था, भले ही वह अर्नव का सगा भाई हो, अर्नव निर्मम और कठोर होते ये सुनिश्चित करते कि रवि इस दुनिया से गायब हो जाए। समय तेजी से बीत गया और रवि की वापसी को 1 महीना हो चुका था। इस दौरान कुछ भी खास नहीं हुआ। उनकी मां हर दिन खुशी से दमकती रहती, मानो 10 साल छोटी हो गई हो, जिससे अर्नव को कुछ सुकून मिला। इस बीच अदिति खन्ना ने उनकी मां से होली की भेंट की और प्रोफेसर माया शर्मा ने भी घर आने के बहाने कई बार फोन किया, लेकिन अर्नव इन मुलाकातों के दौरान सामने नहीं आए। स्पष्ट रूप से दोनों में से किसी भी महिला से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। इस अवधि में दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगीं। भले ही खबरों में इनकी रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन ऑनलाइन तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में 100 गज लंबा सांप तैरते देखा, जिसने एक मगरमच्छ को भी पूरा निगल लिया था। इस ऑनलाइन उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर धुंधली होने के बावजूद वह निस्संदेह एक सर्प जैसा प्राणी था। अन्य देशों के ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने भी डरावनी चीजें देखने का दावा किया, फिर भी किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। जब ये बयान ऑनलाइन एक साथ आए तो इन गवाहों को इन डरावनी चीजों की वास्तविकता पर यकीन हो गया, जिससे काफी हंगामा मच गया। दुनिया भर में खून खराबा तेजी से फैल रहा था, फिर भी अपराधी मायावी बने हुए थे। कई पशुधन और मानव कंकाल मिले, जिससे कुछ क्षेत्रों में भारी दहशत फैल गई। विभिन्न राष्ट्रों के गुप्त संगठन इन अजीबोगरीब घटनाओं की जांच के लिए सामने आए, लेकिन अंततः उन्हें अपने सवालों के कोई जवाब नहीं मिले। कठोर सर्दी गुजर गई और वसंत की हवा ने चेहरे को सहलाया। मार्च में गर्म झरने और खिलते फूलों के मौसम में टहनियों से कोमल हरी पत्तियां निकलीं और चिड़ियों का चहचहाना सभी जीवित चीजों के धीरे धीरे पुनरुत्थान का संकेत था, जिससे एक जीवन का एहसास हुआ। अग्निहोत्री सदन वनस्पति उद्यान। भले ही हवा में अभी भी ठंडक थी, लेकिन वनस्पति उद्यान के विविध फूलों में युवा कलियां थीं, जो ये संकेत दे रही थी कि सर्दी खत्म हो गई है और वसंत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्नव अकेले वनस्पति उद्यान में घूमते रहे जब तक वे एक खाली जगह पर नहीं पहुंचे और अंततः रुक गए।
बादलों की तरह बहते हाथों और एक हल्की हवा के साथ अर्नाव के मुंह और पैर नाचते, जिससे हवा में हलचल मच जाती। उनके चारों ओर धीरे धीरे एक धुंधली और मायावी रक्त ज्योति खिलने लगी। हफर एक मकरजाल जितनी मोटी दूषित सांस अर्नाव के मुंह से निकली, जिसके बाद हवा में एक हल्की गूंज उठी जैसे ही उनकी हरकतें थम गईं। इतनी देर से देख रहे हो, बाहर नहीं आओगे? अर्नाव ने अपने हाथ पीछे बांधे हुए कहा। मिस्टर अर्नाव, कृपया मेरा बदला लेने में मदद करें। घास के एक छिपे हुए ढेर से एक अस्तव्यस्त महिला निकली, जिसका चेहरा धूल से सना हुआ था, जिससे उसके नैननक्श धुंधले थे, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थी। सामने खड़े अर्नाव को उत्तेजित होकर घूर रही थी। नैना ओबरॉय पहले की ग्रेसफुल और डिग्निफाइड ऑर्डर अब मौजूद नहीं थी। उसके अस्तव्यस्त और गंदे कपड़े और बिखरी हुई उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि उसने पिछले कुछ महीनों में कई कठिनाइयां झेली होंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अर्नाव ने शांति से पूछा। मेरे दादाजी मर चुके हैं, मेरे पिता भी मर चुके हैं। ये सब उस जानवर राजेश ओबरॉय, मेरे छोटे चाचा ने किया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कि लखनऊ में और कौन कर सकता है, नैना ओबरॉय ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अर्नाव ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मिस्टर अर्नाव, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। धम्म। नैना ओबरॉय अचानक घुटनों पर बैठ गई, लगातार अर्नाव के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करती रही। उसका माथा जमीन से टकराया, जिससे ताज़ा खून की बूंदें बह निकलीं और ढेर सारे आंसू फूट पड़े। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी। उस दिन होटल प्रकाश में अर्नाव ने इस महिला की जान बख्श दी थी। बाद में ओबरॉय परिवार ने उसकी जानकारी राठौर परिवार को भी भेजी थी। हालांकि यह ओबरॉय पेट्रियार्क का विचार था और नैना ओबरॉय से इसका कोई लेना देना नहीं था। अर्नाव इतना दयालु नहीं था कि दुश्मनी का बदला भलाई से चुकाए। तुम्हारे ओबरॉय परिवार के मामले मुझसे संबंधित नहीं हैं। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो वह भी तुम्हारा अपना मामला है। अब तुम जा सकती हो। अर्नाव शांति से बोले और अपने घर की ओर चलने लगे। मिस्टर अर्नाव, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी मदद करें। अर्नाव की जाती हुई आकृति को देखते हुए नैना ओबरॉय दुख से चिल्लाए। दुख की बात है कि अर्नाव पहले ही बहुत दूर जा चुके थे, बिना किसी हमदर्दी के। नैना ओबरॉय लड़खड़ाती हुई उठी और तेजी से अर्नाव का पीछा किया, लेकिन जब तक अर्नाव अपने घर में घुसे, नैना ओबरॉय की आंखों में निराशा छा गई। फिर वह अर्नाव के दरवाजे के सामने बेजान होकर गिर गई, फिर से उठने में असमर्थ। उसी समय ओबरॉय परिवार के निवास में राजेश ओबरॉय का चेहरा ठंडा था। वह एक सोफे पर लेटा हुआ था। उसके सामने एक भयानक रूप से पीला और सूखा हुआ बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी 10 उंगलियां भूतिया पंजों जैसी थीं, और जब उसकी आंखें खुली और बंद हुईं तो 2 भूतिया लपटें दिखाई दी, जो एक डरावना दृश्य था। अघोरी बाबा, हमें लड़की मिल गई है। वह मिस्टर अर्नाव के दरवाजे पर ही है। हमें क्या करना चाहिए? राजेश ओबरॉय का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में डर की एक झलक चमक रही थी। स्पष्ट रूप से अर्नाव ने उस पर महत्वपूर्ण दबाव डाला था। यह आदमी साधारण नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अघोरी बाबा ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर हम इस लड़की को नहीं मारते तो मैं पाताल विद्या का रहस्य की साधना के लिए उसके रक्त का सार कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? राजेश ओबरॉय ने अनिच्छा से कहा। राजेश ओबरॉय की आंखों में असंतोष देखकर अघोरी बाबा ने ठंडक से कहा, अगर वह सच में वही है जिसने राठौर परिवार को नष्ट कर दिया जैसा कि तुम कहते हो, तो भले ही मैं अघोरी मार्ग की विद्या का अभ्यास करता हूं, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अघोरी बाबा, आप अघोरी मार्ग के गुरु हैं, एक सच्चे प्राचीन योद्धा नहीं हैं। आपके अप्रत्याशित तरीकों के साथ क्या आप इस अर्नाव से निपट नहीं सकते? राजेश ओबरॉय ने अविश्वास में कहा। क्या तुम बेवकूफ हो? अघोरी बाबा का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने सीधे डांटा, उस समय जब मैंने तुम्हारे पिता के प्राण रक्त को निगलने के लिए भूत शिशु का इस्तेमाल किया था तो इस आदमी ने उसे विफल कर दिया था। यह अर्नाव बिल्कुल भी साधारण नहीं है। पूर्ण निश्चितता के बिना मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। अघोरी बाबा की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने राजेश ओबरॉय को सच नहीं बताया था। जब उनके भूत शिशु को नष्ट कर दिया गया था तो उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और कई महीनों के बाद ही उन्होंने अपनी आदिम शक्ति को वापस पाया था। यह तब हुआ था जब उन्होंने अर्नाव से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी नहीं की थी। अगर वह अर्नाव का सीधे सामना करते तो उन्हें डर था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे ये पता नहीं चलता कि तुम्हारे पिता राठौर परिवार के साथ हो गए थे और अर्नाव से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परिवार का मुखिया बनाने में आसानी से कार्रवाई करता? अघोरी बाबा ने असंतोष के साथ कहा। अघोरी बाबा की उदास अभिव्यक्ति को देखते हुए राजेश ओबरॉय को अचानक एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस लड़की को बस जाने दें? हैं अघोरी बाबा ने एक भयावह हंसी हंसी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक कौंधी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हमेशा इस अर्नाव को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हो।
उसके कार्यों को देखते हुए यह आदमी दयालु नहीं है। अगर हम उसके दोस्त बन सके तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा तुम्हारी प्यारी भतीजी इस विशेषज्ञ को हिलने भी नहीं दे पाएगी। राजेश ओबरॉय को अचानक एक रहस्योद्घाटन हुआ। हाँ, उसने मिस्टर अर्नाव को नाराज नहीं किया था, तो वे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? तो तुम्हारा क्या सुझाव है? राजेश ओबरॉय ने सावधानी से पूछा। एक बड़ा उपहार लाओ, हम उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे, अघोरी बाबा ने दृढ़ नजर से कहा। वसंत की फुहारें लगातार बरस रही थीं और तापमान अचानक गिर गया था। भले ही यह वसंत की शुरुआत थी, फिर भी हवा में ठंडक का एक निशान था और हल्की हल्की बारिश ने नैना ओबरॉय के कोमल शरीर को भिगो दिया था। सुबह से ही नैना ओबरॉय अर्नाव अग्निहोत्री के घर के सामने घुटने टेके हुए थी। बारिश शुरू होने के बावजूद वह कभी खड़ी नहीं हुई थी। उसकी सुस्त आंखों से केवल निराशा दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी उसे देखकर दया आ जाती। भाई, क्या तुम सच में उससे ऐसे ही घुटने टेके रहने दोगे? अंजलि अग्निहोत्री ने दुख भरे भाव से कहा। अर्नाव अपने हाथ पीछे बांधे शांति से नैना ओबरॉय को दरवाजे के बाहर घुटने टेके हुए देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहे थे। उसके दिल में नफरत है और वह पहले ही पागलपन का शिकार हो चुकी है। ऐसी व्यक्ति निस्संदेह पागल है, खासकर एक महिला होकर, अर्नाव ने शांति से कहा। भाई, शायद आप उसकी मदद कर सके, अंजलि अग्निहोत्री ने हल्के से अपने होंठ काटे हुए कहा। अंजलि अग्निहोत्री की परेशान अभिव्यक्ति को देखते हुए अर्नाव मुस्कुराए और बोले, पगली लड़की, इस दुनिया में इतने सारे दयनीय लोग हैं। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं जिसे मैं देखता हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं संभाल पाऊंगा? इस बिंदु पर अर्नाव थोड़ा रुके। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आए और बोले, इसके अलावा ये दुनिया स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है। वह चाहती है कि मैं उससे बदला लेने में मदद करूं, लेकिन बदले में वह क्या दे सकती है? अंजलि अग्निहोत्री अर्नाव के शब्दों को नहीं समझ पाए। वह जानती थी कि उसका बड़ा भाई बहुत रहस्यमयी था, लेकिन वह नैना ओबरॉय को बाहर घुटने टेके हुए नहीं देख सकती थी। आखिरकार अंजलि अग्निहोत्री केवल धीरे से आह भर पाए और नैना ओबरॉय की ओर से बोलना बंद कर दिया। रात होते ही हवा और बारिश रुक गई। मां शांति और रवि अग्निहोत्री के एक साथ घर लौटने पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से नैना ओबरॉय को बाहर घुटने टेके हुए देखा। मां शांति के पूछने पर अर्नाव ने बस सवाल को टाल दिया, अपनी मां से कहा कि इस मामले में उनका अपना फैसला है। उसी समय एक शानदार गाड़ी अग्निहोत्री सदन में घुस गई और अर्नाव अग्निहोत्री के घर के सामने रुक गई। राजेश ओबरॉय और अघोरी बाबा एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। जब तक वे नैना ओबरॉय तक पहुंचे, राजेश ओबरॉय के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आए। हे, क्या यह मेरी प्यारी भतीजी नहीं है? अपने चाचा को सलाम क्यों नहीं करती? अचानक नैना ओबरॉय ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, अनगिनत रक्त वाहिकाओं से भरी हुई थी। उसकी जहरीली और द्वेषपूर्ण नजरें नरक से निकली एक राक्षसी जैसी थीं। अगर नजरें मार सकती तो राजेश ओबरॉय अब तक हजारों बार मर चुका होता। क्या जबरदस्त द्वेष है, अघोरी बाबा ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी, मानो उन्होंने कोई खजाना देखा हो। राजेश ओबरॉय, तुम जानवर जिसने अपने पिता और भाई की हत्या की, अगर मैं मरने के बाद एक प्रतिशोध की भावना वाली आत्मा भी बन जाऊं तो भी मैं तुम्हें दिन रात सताऊंगी। यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कभी शांति न मिले। नैना ओबरॉय एक राक्षसी की तरह दहाड़ी। उसकी तीखी आवाज से रोंगटे खड़े हो गए। हम जुबान तेज है। जब मैं मिस्टर अर्नाव से मिलूंगा तब देखते हैं मैं तुम्हें कैसे मारता हूं, राजेश ओबरॉय ने क्रूरता से कहा। अग्निहोत्री परिवार का दरवाजा खुल गया और अर्नाव आराम से बाहर निकले, जिससे राजेश ओबरॉय और अघोरी बाबा के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान आ गई और वे अर्नाव की ओर तेजी से बढ़े। मैंने बहुत पहले से मिस्टर अर्नाव की ख्याति सुनी है। आज की बिन बुलाए यात्रा, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर अर्नाव बुरा नहीं मानेंगे। राजेश ओबरॉय ने गहराई से सिर झुकाया, खुद को बहुत नीचा दिखाते हुए। मैंने भाई अर्नाव को देखा है, अघोरी बाबा ने गंभीर रूप से सिर झुकाकर कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अर्नाव ने शांति से पूछा। मिस्टर अर्नाव, मेरी भतीजी द्वारा आपकी अनुमति के बिना परेशान करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उसे ओबरॉय परिवार वापस ले जाने के लिए यहां हूं। यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। राजेश ओबरॉय ने आदरपूर्वक कहा। दो लकड़ी के बक्से पकड़े हुए और अर्नाव को अर्पित करते हुए झुके। हालांकि अर्नाव ने उन्हें लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जिससे राजेश ओबरॉय को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई अर्नाव, क्या हम शायद अंदर बात कर सकते हैं? अघोरी बाबा ने अपनी आंखें घुमाई और संकोच से अर्नाव से बोले। जैसे ही अर्नाव ने राजेश ओबरॉय और दूसरे आदमी के उत्सुक भाव देखे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और घर के अंदर चले गए। अघोरी बाबा ने राजेश ओबरॉय को एक नजर दी और प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति के साथ वे तेजी से अर्नाव के घर में घुस गए।
इस क्षण नैना ओबरॉय इस दृश्य को देखकर अपने होंठ कसकर काट लिया और लड़खड़ाती हुई उठी और अर्नाव के घर में उनका पीछा किया, स्पष्ट रूप से यह समझते हुए कि राजेश ओबरॉय अर्नाव को जीतना चाहता था, एक ऐसी घटना जिसे वह होने नहीं दे सकती थी। बैठक में अर्नाव नर्म सोफे पर वापस बैठ गए। उनके सामने बैठे तीनों लोगों को उदासीनता से देख रहे थे, जबकि उनकी माँ और अन्य लोग ये जानते हुए कि अर्नाव को कुछ काम निपटाने थे, जल्दी अपने कमरों में लौट गए थे। इन बाहरी लोगों को देखना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि भाई अर्नाव एक सन्यासी हैं जो स्वाभाविक रूप से सांसारिक धन से परे देखते हैं। इन 2 बक्सों में 500 साल पुरानी जीवन बूटी है, जिसे राजेश ओबरॉय ने बहुत मुश्किल से दिव्य वस्तु के रूप में प्राप्त किया है। यह विनम्र उपहार केवल सम्मान का एक इशारा है। कृपया भाई अर्नाव, इसे कृपया स्वीकार करें। अघोरी बाबा ने तेजी से 2 लकड़ी के बक्से खोले और जीवन बूटी की तीव्र सुगंध फैल गई, जिसे सीधे अर्नाव के सामने धकेल दिया गया। उनके चेहरे पर मुस्कान और भी चापलूसी भरी हो गई, हालांकि उनकी आंखों में दर्द की एक क्षणिक झलक तेजी से गुजर गई। 2 लकड़ी के बक्सों के अंदर पुरानी जीवन बूटी देखकर अर्नाव थोड़ा हैरान रह गए। वे उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान को पूरी तरह महसूस कर सकते थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस पतित दुनिया में ऐसी दिव्य औषधि अभी भी उपलब्ध होगी। ये वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। अर्नाव देख सकते थे कि राजेश ओबरॉय और उसके साथी ने उन्हें खुश करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। मैं उपहार स्वीकार करता हूं। अर्नाव ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा के रिसाव को रोकने के लिए तुरंत लकड़ी के बक्से बंद कर दिए। हालांकि ये दिव्य औषधि उनके लिए बेकार थी, वे साधारण लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होंगी। अर्नाव को उपहार स्वीकार करते देखकर राजेश ओबरॉय को आखिरकार राहत मिली और उसने नैना ओबरॉय को एक सूक्ष्म नजर दी। उसकी आंखों में हत्यारे इरादे की एक ठंडी झलक चमक उठी। मिस्टर अर्नाव, भविष्य में आप जो भी निर्देश दे, जब तक वह मेरी शक्ति में है, मैं उससे बिना मना किए पूरा करूंगा। राजेश ओबरॉय आगे बढ़ा और समय पर अपना रवैया व्यक्त किया। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। अर्नाव ने सिर हिलाया और धीरे से बोले। ये देखकर कि अर्नाव का आगे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, राजेश ओबरॉय हैरान रह गया। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, अघोरी बाबा ने जल्दी से नकली गुस्सा दिखाया और डांटा, क्या तुम अपनी निकम्मी भतीजी को अभी तक घर नहीं ले जा रहे हो? क्या तुम मिस्टर अर्नाव की नींद हराम करते रहना चाहते हो? आह! राजेश ओबरॉय चौंक गया, फिर जल्दी से खुद को संभाला। तुरंत अघोरी बाबा का इरादा समझ गया। चूंकि मिस्टर अर्नाव ने उपहार स्वीकार कर लिया था, ये स्पष्ट था कि उनका नैना ओबरॉय की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। इस बिंदु पर और कोई शब्द अनावश्यक होंगे। मिस्टर अर्नाव, हम चलते हैं, राजेश ओबरॉय ने आदरपूर्वक अर्नाव से कहा। उसका चेहरा नैना ओबरॉय को देखते हुए एक भयानक मुस्कान में बदल गया। उसने उसकी बांह पकड़ी और अग्निहोत्री निवास के दरवाजे की ओर चला। नैना ओबरॉय एक कमजोर महिला होने के कारण राजेश ओबरॉय की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाए। जैसे ही वह उसे खींचता रहा, उसकी आंखें निराशा से भर गईं और उसने मदद के लिए अर्नाव को पुकारा। मिस्टर अर्नाव, क्या आप सचमुच मुझे नहीं बचाएंगे? अफसोस की बात है, नैना ओबरॉय की मदद की गुहार के बावजूद अर्नाव अविचल रहे, जब तक उसे अग्निहोत्री निवास से बाहर खींच लिया गया और तीनों आकृतियां उनकी नजर से गायब हो गईं। यदि कोई नरक से बाहर नहीं निकलता तो इतनी जबरदस्त नफरत रक्त सागर की तरह कैसे उमड़ सकती है? अर्नाव ने धीरे से बुदबुदाया। उनके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान बनी। एक रक्तरंजित धुंध और हवा की गुनगुनाहट के बीच जैसे ही अर्नाव की आवाज फीकी पड़ी, वह रहस्यमय तरीके से अपने घर से गायब हो गए। ओबरॉय निवास नौकरों को राजेश ओबरॉय ने पहले ही भेज दिया था, जिससे विला में हल्की रोशनी थी। राजेश ओबरॉय सोफे पर बैठा शराब का गिलास पकड़े हुए था, कभी भी रेड वाइन पी रहा था। उसकी आंखों में एक उत्तेजित चमक थी। एक सर्जिकल टेबल, एक भयानक स्कैल्पल और विभिन्न अवर्णनीय दवाएं बैठक में बिछी हुई थीं। नैना ओबरॉय सर्जिकल टेबल से कसकर बंधी हुई थी, इस समय जोर जोर से गाली दे रही थी। राजेश ओबरॉय, तुम जानवर, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं एक भयंकर प्रेतात्मा बनकर तुम्हारा मांस खाऊंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी। एक दानव की गर्जना या एक भूत की चीख की तरह नैना ओबरॉय ने इस क्षण अपनी सारी सभ्य गरिमा खो दी थी। वह एक पागल औरत में बदल गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और एक भयानक नफरत रेडिएटिंग कर रही थी। छोटी लड़की, तुम सच में एक भयंकर प्रेतात्मा बनोगी, बस मेरे हाथों में एक औजार के रूप में। अघोरी बाबा ने खुशी से घोषणा की। उसका शरीर एक भयावह भूतिया आभा से भरा हुआ था, क्योंकि उसने स्कैल्पल उठाया और कदम दर कदम नैना ओबरॉय की ओर बढ़ा। त्याग, निराशा और अंतहीन क्रोध और नफरत, ये सभी भावनाएं उस क्षण नैना ओबरॉय को घेरे हुए थीं। उसे एक धनी युवती होना चाहिए था, एक लापरवाह जीवन के लिए नियत, एक पति खोजना, एक बच्चा होना और एक संतुष्ट जीवन जीना। नैना ओबरॉय ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने परिवार और अपने जीवन दोनों को खो देगी, खासकर अपने ही चाचा के हाथों।
जब उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह सब कोई सपना नहीं था बल्कि वह कठोर वास्तविकता थी जिसका उसे सामना करना था। अघोरी बाबा कृपया सावधान रहें कि उसे सीधे न मारें। उसका हृदय रखता तभी मेरे लिए उपयोगी है जब इसे इकट्ठा करते समय वह जीवित हो। राजेश ओबरॉय ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और तेजी से बाबा की ओर बढ़ा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। राजेश, मैं तुम्हारे बारे में निश्चित रूप से गलत नहीं था। तुम वास्तव में क्रूर और निर्मम हो। तुमने न केवल अपने पिता और बड़े भाई की बेरहमी से हत्या की बल्कि अब तुम अपने आखिरी रिश्तेदार का सामना बिना किसी मानवीयता के करते हो। अघोरी बाबा ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द राजेश ओबरॉय की प्रशंसा और उपहास दोनों कर रहे थे। राजेश ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में शर्म की एक झलक कौंधी जिसे जल्दी ही पागलपन ने बदल दिया। उसकी आवाज ने भयावह रूप से जोड़ा, जब तक मैं उत्तम पिशाच विद्या का रहस्य प्राप्त कर लेता हूं और अर्धा पिशाच क्या बन जाता हूं, मैं अमर और अजेय हो जाऊंगा और पूरी दुनिया मेरी होगी। इसकी तुलना में पारिवारिक स्नेह क्या है। उत्कृष्ट अघोरी मार्ग का शिष्य होने की योग्य महान संकल्प और दृढ़ता का धनी अघोरी बाबा की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने फिर से उसकी प्रशंसा की। मेरी प्यारी भतीजी, हालांकि तुम्हारे चाचा तुम्हें मारना नहीं चाहते लेकिन अपने भविष्य के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। राजेश ओबरॉय ने नैना ओबरॉय के गाल को धीरे से सहलाया मानो किसी कीमती वस्तु की प्रशंसा कर रहा हो। तुम जानवर, तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी। इस बिंदु पर नैना ओबरॉय जानती थी कि उसकी मौत निश्चित थी। उसके दांत इतने कसे हुए थे कि लगभग टूट ही गए थे। उसकी खून से लाल आंखें असहनीय नफरत से भरी थी लेकिन वह राजेश ओबरॉय के सामने असहाय थी। शुरू करो, राजेश ओबरॉय ने ठंडे लहजे में कहा। जैसी आपकी इच्छा। एक मेनेसिंग मुस्कान के साथ अघोरी बाबा ने स्कैल्पल लिया और सीधे नैना ओबरॉय के दिल की ओर वार किया। आह! नैना ओबरॉय के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली क्योंकि वह अपने सीने के सामने हो रहे दृश्य को नहीं देख पा रही थी लेकिन वह तेज धार को महसूस कर सकती थी जो उसके सीने को खोल रही थी, जिससे तरल पदार्थों की धार बह रही थी। क्या दर्द हो रहा था? नैना ओबरॉय अब दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे बस अपने सीने में घूमता ठंडा स्कैल्पल महसूस हो रहा था। उसका खून बह रहा था। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। उसके पिता और दादाजी के चेहरे उनकी भयानक मौत से पहले उसके दिमाग में दिखाई दे रहे थे। सर्जरी दर्द महसूस किए बिना जारी रही। नैना ओबरॉय का दिल जबरदस्त शिकायतों और क्रोध से भर गया था। उसे एक कमजोर महिला क्यों होना पड़ा? उसे अपने परिवार का बदला लिए बिना क्यों मरना पड़ा? उसकी चेतना धुंधली हो गई, उसकी आंखें फैल गईं और इस क्षण नैना ओबरॉय मौत के कगार पर थी। जल्द ही एक ठंडी लाश बन जाएगी। सर्जरी सफल रही। उसका हृदय रक्ता निकाल लिया गया है। आपको इसे जल्दी से परिष्कृत करना होगा जबकि यह अभी भी गर्म है ताकि अर्धपिशाच क्या प्राप्त हो सके। अघोरी बाबा ने राजेश ओबरॉय को कंटेनर सौंप दिया जिसमें नैना ओबरॉय का हृदय रक्ता था। अच्छा! उत्तेजना से अभिभूत होकर राजेश ओबरॉय ने अघोरी बाबा से कंटेनर लिया, खून को अपने मुंह में डाला और फिर पालथी मारकर बैठ गया। पिशाच विद्या का रहस्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तुरंत राजेश ओबरॉय के शरीर से एक अत्यंत भयावह भूतिया आभा निकली जो एक विचित्र साधना अवस्था में प्रवेश कर गया। इस समय सर्जरी टेबल पर नैना ओबरॉय के सीने से खून धीरे धीरे रिस रहा था। उसका शरीर चुपचाप कांप रहा था। उसकी जीवन शक्ति कम हो रही थी लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, असीम नफरत से भरी हुई। उसने बिना लड़े मरने से इनकार कर दिया। समय तेजी से गुजरा। 20 मिनट बीत चुके थे और राजेश ओबरॉय में एक अत्यंत भयानक परिवर्तन हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध जैसा हो गया। उसका मूल मानव रूप अब कुछ विकृत दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर एक अत्यंत घना अघोरी मार्ग की आभा घूम रही थी। राजेश ओबरॉय ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जब उसने पलकें झपकाईं तो दो भयानक हरी भूतिया आग दिखाई दी जिससे तीव्र भय का एहसास हुआ। सफलता! राजेश ओबरॉय उत्तेजित होकर दहाड़ा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और हवा फटने की आवाजें उसके चारों ओर गूंज उठीं। उसे भ्रम हुआ कि भले ही एक विशाल पहाड़ उसके सामने खड़ा हो, वह उसे एक ही मुक्के से मलबे में बदल सकता है। अघोरी बाबा, आपकी साधना के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आपको ब्लड फूड के रूप में व्यवहार करने और पहले भोजन करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। राजेश ओबरॉय अपनी उत्तेजना से जागा। उसकी आवाज ठंडी होती गई। जब उसने अघोरी बाबा को देखा उसकी नजर में हत्यारे इरादे की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अर्धमानव अर्धभूत राजेश ओबरॉय का सामना करते हुए अघोरी बाबा ने बार बार उपहास किया। अपने हाथों में मोतियों जैसी बुद्धि पकड़े हुए उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये वही है जो आपने मुझे सिखाया। महान चीजें प्राप्त करने के लिए किसी में दया का एक भी निशान नहीं होना चाहिए। राजेश ओबरॉय ने बार बार उपहास किया। डिंग डिंग डिंग! आह! अचानक अघोरी बाबा के हाथों से एक स्वर्ण घंटी निकली जो अब धीरे धीरे हिल रही थी जिससे राजेश ओबरॉय दर्द से चीख उठा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। राजेश, तुम अभी भी बहुत हरे हो।
अगर मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई साधन नहीं होता तो मैं तुम्हें पिशाच विद्या का रहस्य देने की हिम्मत कैसे करता, अघोरी बाबा ने तिरस्कार के साथ कहा। अघोरी बाबा, मैं गलत था, मुझे बख्श दो। अपने दर्दनाक चीखों में राजेश ओबरॉय लगातार भीख मांगता रहा। हम्फ, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूं। अगर भविष्य में तुम विद्रोही विचार रखते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कष्ट हो। अघोरी बाबा ने स्वर्ण घंटी रख दी, उसकी आवाज बर्फीली ठंडी थी। जाओ, तुम्हारी भतीजी अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। उसके मांस और खून को खाकर अपनी अभी भी अस्थिर अर्धपिशाच क्या को स्थिर करो। अघोरी बाबा ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, लापरवाही से नैना ओबरॉय की ओर इशारा करते हुए जो ऑपरेशन टेबल पर लेटी थी। भोजन क्या स्वादिष्ट ब्लड फूड। राजेश ओबरॉय धीरे धीरे उठा, उसकी आंखें घंटे जितनी चौड़ी थीं, उसके मुंह के कोनों से लगातार लार टपक रही थी जब वह नैना ओबरॉय की ओर बढ़ा। इस क्षण नैना ओबरॉय की चेतना धुंधली थी, उसका शरीर एक मौत की आभा रेडिएटिंग कर रहा था। अगर उसके दिल में नफरत उसे सहारा नहीं दे रही होती तो वह शायद मर चुकी होती। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने अपना बदला नहीं लिया है, मेरा बदला। नैना ओबरॉय की आवाज एक मच्छर जितनी धीमी थी, लेकिन वह नफरत जिसे कोई नदी या सागर धो नहीं सकता था पूरे ओबरॉय निवास में फैल गई। नफरत, गुस्सा, अनिच्छा। अचानक नैना ओबरॉय के दिमाग में एक अजीब आवाज गूंज उठी। वह ये नहीं बता सकती थी कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल उसे बता रहा था कि केवल यही व्यक्ति उसे बचा सकता है। मैं उसे मारना चाहती हूँ, मैं सबको मारना चाहती हूँ, मुझे शक्ति दो, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करो। नैना ओबरॉय ने अपने दिल में हताशा से चिल्लाई, उसकी असीम नफरत फैल गई। ये दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण है। कुछ सम्राट के रूप में पैदा होते हैं, दूसरों के भाग्य को नियंत्रित करते हैं, कुछ गरीबी में पैदा होते हैं, असफलता के जीवन के लिए नियत। लेकिन आज मैं तुम्हें एक उचित मौका देता हूं, अपनी आत्मा अर्पित करो और तब से मेरे हाथों में तलवार बनो। मेरी तलवार की धार के नीचे तुम मुझे सभी बाधाओं को काटने में मदद करोगी। क्या तुम तैयार हो? एक दानव के प्रलोभन की तरह, एक पाताल लोक के देवता के मार्गदर्शन की तरह। जब यह अजीब आवाज फिर से सुनाई दी तो नैना ओबरॉय का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी खून से लाल आंखें एक अभूतपूर्व पागलपन के साथ फूट पड़ी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जब तक आप मुझे अनंत शक्ति प्रदान करेंगे, मैं अपनी आत्मा अर्पित करूंगी, पीढ़ियों तक आपके हाथों में तलवार बनूंगी, भले ही इसके लिए दुनिया में हर किसी को मारना पड़े। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी। नैना ओबरॉय ने हताशा से जवाब दिया, पहले ही पागलपन में गिर चुकी थी। अच्छा, स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं, सूर्य और चंद्रमा गवाह हैं। आज अमर देवा के नाम पर मैं तुम्हें रक्त आत्माश्रय प्रदान करता हूं, हमेशा के लिए। मानव लोक में अभिशप्त मुहर ओबरॉय निवास के अंदर अर्नाब अग्निहोत्री की गरिमामयी और प्राचीन आवाज समय और अंतरिक्ष को पार करती हुई प्रतीत हुई, जैसे हवा में एक रक्तरंजित मुहर अक्षर। अचानक नैना ओबरॉय के शरीर में उमड़ पड़ा। आर्ग, एक प्रतिशोध की भावना वाली आत्मा की चीख या एक पीड़ित आत्मा के दुख भरे चित्कारों की तरह नैना ओबरॉय भयंकर रूप से चिल्लाए। उसके सीने का घाव आंखों के सामने तेजी से भर रहा था और राजेश ओबरॉय जो मूल रूप से उस पर झपटा था, उसके शरीर से निकली रक्त ज्योति के विस्फोट से उड़ गया। गूंज, हवा कांपी, लहरें फैलीं और अर्नाब अग्निहोत्री अचानक प्रकट हुए, जिससे अघोरी बाबा का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। क्योंकि वह लगातार पीछे हट रहे थे, उनकी आंखों में घबराहट चमक रही थी। मारो, जहरीली नफरत और लगातार चीखों के साथ नैना ओबरॉय की आंखें खून से लाल हो गईं और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह तुरंत राजेश ओबरॉय के सामने आ गई। उसके हाथ 10 रक्तलाल नाखूनों के साथ आगे बढ़े, जिससे राजेश ओबरॉय को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह क्या चीज है? अघोरी बाबा ने नैना ओबरॉय के भयानक रूप को देखकर डर के मारे चिल्लाया। मेरी प्यारी भतीजी, मैं अर्धापिशाच, क्या मैं बदल गया हूं, एक अमर प्राणी? तुम मुझे मार नहीं सकती। छायादार आकृतियां फड़फड़ाती रहीं और येन ची फिर से उत्पन्न हुई। राजेश ओबरॉय का शरीर फिर से इकट्ठा हो गया। नैना ओबरॉय के हमले से सीमिंगली अनहाम था। रक्त आत्मा तकनीक, एक अराजक रक्त ज्योति हवा में फैल गई और एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न हुई। नैना ओबरॉय के दिमाग में अत्यंत आकेन शास्त्रों का एक सेट अचानक उभरा। भले ही वह उन्हें नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित कि वह राजेश ओबरॉय को वास्तव में कैसे नष्ट कर सकती है। एक भयंकर चीख के साथ वह रक्त ज्योति के एक किरण में बदल गई और राजेश ओबरॉय को पूरा निगल गई। आह, दिल दहला देने वाली चीखों के बीच भूतिया आभा घुल गई। भयानक रक्त ज्योति के भीतर राजेश ओबरॉय ने हॉरिफाइड होकर पाया कि उसका नया कंडेंस्ड अर्धपिशाच क्या तेजी से डिसिपेट हो रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसने उसे मौत के डर से भर दिया। मैं अमर हूं, अघोरी बाबा, मुझे बचाओ। राजेश ओबरॉय की चीखें लगातार कमजोर होती गईं, क्योंकि उसे रक्त ज्योति ने निगल लिया था, उसके सार का एक निशान भी नहीं बचा।
धम्म जैसे ही रक्तज्योति फीकी पड़ी नैना ओबरॉय का शरीर फिर से प्रकट हुआ। उसका रंग मृत्यु की तरह पीला था और उसकी सांसें उथली और भारी थीं। फिर भी उसकी खुली और बंद होती आंखें अवर्णनीय घृणा से जल रही थीं। नहीं, असंभव, असंभव, उसके पास अर्धा पिशाच क्या है, एक अमर अस्तित्व है। उसे कैसे मारा जा सकता है? अघोरी बाबा की आवाज कांप रही थी, मानो वह जो कुछ भी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अमर अर्नाव की आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण नजर चमक उठी जब उन्होंने शांति से कहा, एक साधारण अर्धा पिशाच क्या की बात मत करो, यहां तक कि पौराणिक अमर देव भी दावा नहीं करेंगे कि वे अमर हैं। तुम नश्वर, वास्तव में मूर्ख हो। जैसे ही अर्नाव के शब्द हवा में गूंजे, अघोरी बाबा अचानक अपने घबराहट से जाग गए और अर्नाव की ओर तेजी से देखा। पूरी तरह डर के मारे पीछे हटते हुए पूछा, तुम आखिर कौन हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अघोरी बाबा अर्नाव से डरते थे। जिसे निश्चित रूप से मरना तय माना जाता था, उसे पुनर्जीवित करना और उन्हें ऐसी ईयरी शक्ति प्रदान करना असंभव था। अगर अर्नाव एक प्राचीन योद्धा होते, लेकिन अगर वह एक साधक होते तो भी उनके तरीके पूरी तरह से अलग लगते थे। इस क्षण अर्नाव शांत थे, फिर भी उनकी आभा बहुत भारी थी, मानो एक विशाल पहाड़ अघोरी बाबा के दिल पर दबाव डाल रहा हो। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, यहां अपना जीवन ले लो या मेरे हाथों मारे जाओ, अर्नाव ने गहरी आवाज में कहा। एक पर्वतीय दबाव और मौत के बढ़ते एहसास के साथ अघोरी बाबा, जो दशकों से जीवित था और एक समझदार आंख रखता था, बता सकता था कि अर्नाव केवल बोल नहीं रहा था, वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। मिस्टर अर्नाव, जैसा कि कहा जाता है, सुलह के लिए जगह छोड़ो, क्योंकि हम भविष्य में फिर से मिल सकते हैं। हालांकि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आप कौन हैं। मैं नाग पर्वत का शिष्य हूं। अगर मैं आज आपके हाथों मर जाता हूं तो नाग पर्वत आपको नहीं छोड़ेगा। अघोरी बाबा ने एक भयंकर फिर भी संयमित लहजे में चेतावनी दी। उसे मारो, अर्नाव ने धीरे से कहा, बिना किसी अनावश्यक शब्द के। नैना ओबरॉय एक भयंकर और क्रूर हंसी के साथ फिर से एक रक्त छाया में बदल गई और उस आदमी की ओर तेजी से झपटी। आत्मा विनाश मंत्र। अर्नाव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अघोरी बाबा के रंग में जबरदस्त बदलाव लाया। उसने तेजी से मंत्र को मैनिपुलेट किया और उसकी हाथों से यिन प्रकाश की धाराएं फूट पड़ी, जो तेजी से नैना ओबरॉय की ओर बढ़ीं। जैसे ही यिन प्रकाश उसके शरीर में घुसा, नैना ओबरॉय लड़खड़ा गई। उसकी रक्तज्योति कुछ मायावी दिखाई दे रही थी, स्पष्ट रूप से अघोरी बाबा के टैंट्रक विद्या के तहत कुछ नुकसान झेल रही थी। हम दिलचस्प। अघोरी बाबा के हाथों से निकले मंत्र को देखकर अर्नाव की आंखें मनोरंजन की एक झलक के साथ चमक उठीं। अगर अर्नाव गलत नहीं थे तो यह आदमी एक प्रेत विद्या का उपयोग कर रहा था, लेकिन ऐसी तकनीक बेहद क्रूर थी, मुश्किल से प्रभावशाली थी और निश्चित रूप से अर्नाव के ध्यान के योग्य नहीं थी। जिस बात ने अर्नाव को वास्तव में हैरान किया वह ये थी कि एक निम्न कौशल को भी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, जो साधना के मार्ग पर चलने का एक प्रतीक है। हालांकि अर्नाव को अघोरी बाबा में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हुई, फिर भी वह आदमी किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता के बिना प्रेत विद्या का प्रदर्शन कर सकता था, जिसे अर्नाव ने कुछ अजीब पाया। पीछे हटो। अर्नाव के निर्देश पर नैना ओबरॉय ने अघोरी बाबा को एक जहरीली नजर डाली और फिर उस पर आगे हमला करने से परहेज किया। लेकिन यह वह स्थिति नहीं थी जिसकी अघोरी बाबा ने कामना की थी। वह नैना ओबरॉय के खिलाफ मरने तक लड़ना पसंद करेगा, बजाय अर्नाव का सामना करने के। नाग पर्वत का एक निष्कासित शिष्य होने के नाते, जिसकी साधना मीडियोकर थी, उसके पास एक अत्यंत तीव्र परसेप्शन थी। अगर अर्नाव कार्रवाई करते तो वह जानता था कि उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। मिस्टर अर्नाव, मुझे धक्का मत दो। जैसे ही अर्नाव कैजुअली उसकी ओर बढ़ा, अघोरी बाबा पीछे हटता रहा। उसके हाथ में एक स्वर्ण घंटी दिखाई दी। उसकी आंखों में हताशा भर गई। धड़ाम एक कदम आगे बढ़ाने पर हवा गूंज उठी और अघोरी बाबा के हौरा के लिए अर्नाव ठीक उसके सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह स्वर्ण घंटी बजा पाता, अर्नाव की क्रिस्टलाइन जेड लाइक हथेली पहले ही उसके हेवनली स्पिरिट पर दब चुकी थी। चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान क्यों नहीं है, फिर भी तुम प्रेत विद्या का प्रदर्शन कर पा रहे हो। आत्मा खोज और आत्माहरण। अर्नाव ने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। उसकी आंखों से एक भयानक रक्तज्योति निकली, जिससे तुरंत अघोरी बाबा की आंखें सुस्त हो गईं, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो, एक चलता फिरता कंकाल बन गया हो। पूरे 10 मिनट बीत गए और जब अर्नाव की आंखों से रक्तज्योति डिसिपेटेड हुई तो उसने अपना हाथ अघोरी बाबा के हेवनली स्पिरिट से हटा लिया, जिससे वह आदमी मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी लाइफलेस आंखें साबित करती थीं कि वह बिना किसी संदेह के मर चुका था। अघोरी बाबा की मौत ने अर्नाव के दिल में कोई हलचल नहीं मचाई, फिर भी उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी। अपने नाम के अनुरूप आत्मा खोज और आत्माहरण एक हेनसली क्रूर गुप्त तकनीक थी, जो न केवल अघोरी बाबा की यादों को पढ़ सकती थी, बल्कि मंत्र पूरा होने पर उसकी आत्मा के विनाश को भी सुनिश्चित करती थी, रिइनकार्नेशन का मौका भी नहीं देती थी।
अघोरी बाबा की यादों से अर्नाब आखिरकार समझ गए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो साधक नहीं था प्रेत विद्या का प्रदर्शन कैसे कर सकता था। नाग पर्वत एक तांत्रिक पवित्र भूमि जहां बहुत पहले सच्चे साधक वास्तव में मौजूद थे। अघोरी बाबा का असली नाम लक्ष्मण शर्मा था और अघोरी बाबा केवल एक उपनाम था। वह कभी नाग पर्वत का शिष्य था, लेकिन पिशाच विद्या का रहस्य चुराने और नाग पर्वत द्वारा अपने अपराध के लिए पीछा किए जाने के बाद लखनऊ में छिपने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन ये बात नहीं थी, मुख्य बात यह है कि उस सुदूर अतीत में जब धार्मिक विधि का अंत आया, नाग पर्वत एक समय का तांत्रिक पवित्र स्थान अप्रत्याशित रूप से लड़खड़ा गया। केवल नाग पर्वत ही नहीं बल्कि अन्य साधना स्थलों ने भी ऐसा ही अनुभव किया, जिससे साधकों को अमर साधना के तरीकों का पालन करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने हेतु दुनिया से अलग थलग पड़ना पड़ा। ये कहना होगा कि मानवता सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान होने के नाते अत्यंत समझदार है। धार्मिक विधि के अंत से शासित दुनिया में नाग पर्वत ने एक साधना प्रतिभा को जन्म दिया। उसने तांत्रिक और मार्शल दोनों तरीकों का पालन किया, प्राचीन योद्धा के माध्यम से सीखा साधना में एक अद्वितीय मार्ग प्रशस्त किया। रक्त शक्ति संचलन विधि मानव शरीर एक माइक्रोकॉज्म है जो अनंत रहस्यों से भरा है। इस साधना प्रतिभा ने प्राचीन योद्धा को साधना के साथ जोड़ा, लगातार अपनी रक्त शक्ति का खनन किया, इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करके अंततः कुछ सरल जादू के मंत्रों का प्रदर्शन किया। मूल रूप से यह उत्सव का कारण होना चाहिए था, शायद दुनिया में अधिक साधकों के उदय का कारण भी बनता। हालांकि एक दशक के बाद इस प्रतिभा ने न केवल प्राण शक्ति का नवम चरण को तोड़कर साधकों की श्रेणी में शामिल होने में विफल रहा, वह मर गया और मिट्टी के नीचे दफन हो गया। बाद की पीढ़ियों ने अनिच्छा से एक सच्चाई की खोज की, हालांकि साधना प्रतिभा ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया और कुछ सरल जादू के मंत्रों का प्रदर्शन कर सकता था। हर बार जब उसने अपनी रक्त शक्ति का उपयोग किया तो इससे उसकी जीवनकाल आनुपातिक रूप से कम हो गया। ये साधना का एक तरीका नहीं था बल्कि एक घातक तकनीक थी। हालांकि इसके बावजूद साधना प्रतिभा द्वारा छोड़ी गई रक्त शक्ति संचलन विधि को तांत्रिकों द्वारा एक सर्वोच्च खजाना माना जाता था। आखिरकार इस शापित दुनिया में मंत्रों का प्रदर्शन करने में सक्षम होना पहले से ही एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती थी। अनंत जीवन की कोई आशा नहीं, साधना का कोई मार्ग नहीं, लेकिन जादू का अधिकार कम से कम किसी को एक साधारण नश्वर से काफी बेहतर बनाता था। अघोरी बाबा 70 या 80 के दशक में लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह 30 साल से थोड़ा अधिक का था। उसके लगातार प्रेत विद्या के उपयोग ने उसकी रक्त शक्ति को कम कर दिया था, जिससे वह एक ऐसे बूढ़े आदमी जैसा दिखता था जो अपने जीवन के अंत के करीब था। इस बिंदु पर अर्नाब को एक अत्यंत भयानक रहस्य का पता चला। अपनी साधना यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी वर्तमान साधना स्तर को प्राप्त करने के लिए लगातार रक्त शक्ति को निगला था। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया था। इसके अलावा क्या तांत्रिक प्रतिभा द्वारा बनाई गई रक्त शक्ति संचलन विधि उनकी अपनी रक्त शक्ति को साधना के लिए अवशोषित करने की विधि के समान नहीं थी? एकमात्र अंतर ये था कि जबकि अर्नाब अपनी साधना को बढ़ाने के लिए रक्त शक्ति को निगलते थे, उनकी अपनी रक्त शक्ति अविश्वसनीय रूप से रोबस्ट थी। इसके विपरीत तांत्रिक प्रतिभा ने लगातार अपनी रक्त शक्ति को कम किया, जिससे अंततः उसकी जान चली गई, जो उनकी विधियों के बीच एक मौलिक अंतर को उजागर करता है। अर्नाब के दिमाग में अचानक एक भयानक विचार उभरा। रक्त पिशाच मानव लोक में छिपे हुए थे, लगातार रक्त और प्राण शक्ति को निगलकर धीरे धीरे अपनी साधना को ठीक कर रहे थे, अंततः मनुष्यों को अपना शिकार बना रहे थे। भविष्य की दुनिया अराजकता में डूबने वाली थी, और अगर ये तांत्रिक साधक इन रक्त पिशाचों से रक्त शक्ति को अवशोषित करने की विधि प्राप्त कर लेते, इसे तांत्रिक प्रतिभा द्वारा विकसित रक्त शक्ति संचलन विधि के साथ जोड़ते, तो क्या वे संभावित रूप से साधकों की दुनिया को फिर से नहीं बना सकते थे? जैसे ही यह विचार उभरा, अर्नाब का दिमाग धुंधला हो गया, मानो एक नई दुनिया उनके सामने खुल गई हो। हालांकि गहन चिंतन के बाद उन्होंने हल्के चकल के साथ इसे खारिज कर दिया। भले ही इन साधकों ने रक्त शक्ति को अवशोषित करने की विधि प्राप्त कर ली हो, उनके पास अभ्यास करने के लिए कोई साधना तकनीक नहीं थी और वे ज्यादा से ज्यादा आधार स्थापन चरण तक पहुंच सकते थे, 300 साल तक जीवित रह सकते थे। लेकिन अंततः वे अभी भी अपनी जीवन शक्ति समाप्त हो जाने और उनके मार्ग भंग हो जाने के साथ समाप्त होंगे। जब तक अर्नाब इस दुनिया को अमर साधना विधि प्रदान नहीं करते, तभी उनके जैसे सच्चे साधक वास्तव में उभर सकते थे। फिर भी अर्नाब के दिमाग में एक अत्यंत क्रूर दृश्य भी बना। भविष्य की दुनिया में हर जगह स्लॉटर होगी, हर कोई अपनी साधना के लिए दूसरों का शिकार करेगा। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पूरी तरह से रक्तपात में बदल जाएगी। महासंकट चरण में एक महान साधक के रूप में पृथ्वी देव बनने से केवल एक कदम दूर अर्नाब गहराई से जानते थे कि साधना का मार्ग कितना खतरनाक था। प्रतिभा, स्वभाव, दृढ़ता, अवसर, ये सभी अनिवार्य थे। प्राण शक्ति, आधार स्थापन, स्वर्ण गर्भ, नवजात आत्मा, दिव्य आत्मा, दे त्याग, एकत्व, महासंकट, अमरत्व।
9 महान क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र एक खाई की तरह था। एक गलत कदम से आत्मा बिखर सकती थी। उन लोगों की तो बात ही छोड़ो जो इस युग में रक्त शक्ति को निगलकर साधना शुरू कर रहे थे। यहाँ तक कि पृथ्वी देवलोक में भी, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान भर देती थी, एक अमर बनना अभी भी 1 अरब में एक था। अर्नाव को इस दुनिया में दूसरों के अपने जैसा साधक बनने की चिंता नहीं थी। जो कोई भी उनका विरोध करेगा उसे वह अपने हाथ के एक इशारे से राख में बदल सकते थे। भले ही एक सत्य देव भी उत्तर आए, उनके पास मुकाबला करने के लिए अपना तुरुप का इक्का था। हालांकि अगर यह रहस्य उजागर हो गया और दुनिया इस दिशा में विकसित हुई तो शांत जीवन की उनकी उम्मीद गायब हो जाएगी। आज के रहस्योद्घाटन ने अर्नाव की भावनाओं को अत्यंत जटिल बना दिया। वह निश्चित थे कि यह मार्ग संभव था और वह अपनी मां और छोटी बहन को भी साधकों की श्रेणी में शामिल होने की अनुमति दे सकते थे। हालांकि इससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच जाएगी और यहां तक कि उनके परिवार को भी इस दलदल में उतरना होगा, भाग्य के खिलाफ संघर्ष करना होगा। साधक स्वर्ग को चुनौती देकर अपना भाग्य बनाते हैं, गुरु केवल मार्गदर्शन करता है, साधना के लिए सही मेंटरशिप प्रदान करता है, लेकिन आगे का मार्ग अकेले ही चलना पड़ता है। अर्नाव समझते थे कि अगर उनके परिवार के सदस्य साधक बन जाते हैं तो वह हमेशा उनकी रक्षा नहीं कर सकते, जैसा कि उनके पास अपना और भी अधिक खतरनाक मार्ग चलना है। अपनी परेशान विचारों को दूर करते हुए उन्होंने इस मामले को फिलहाल अपने दिल में दबा लिया। हालांकि अर्नाव ये भी समझते थे कि मानव लोक में छिपे रक्त पिशाच के साथ दुनिया अनिवार्य रूप से बदल जाएगी एक बार जब वे धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने प्रकट होंगे। मालिक, एक आवाज अर्नाव के कानों में आई जिसने उन्हें उनके विचारों से वापस खींच लिया। मुझे मालिक कहलाना पसंद नहीं है, कृपया मुझे मिस्टर अर्नाव कहकर संबोधित करें। अर्नाव ने शांति से जवाब दिया। हाँ मिस्टर अर्नाव। नैना ओबरॉय खून से लथपथ और द्वेष फैलाती हुई बहुत ही विनम्रता से पास आए। उसकी आंखों में एक सुस्त भूरापन था, मानो दुनिया में अब कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी उसे चाहत थी। अपने सामने की महिला को देखकर अर्नाव ने असहाय रूप से सिर हिलाया। एक समय की धनी महिला, वह आसानी से एक नश्वर के रूप में अपना जीवन आराम से बिता सकती थी, लेकिन उसने अपनी नफरत के कारण एक ऐसे बिंदु को चुना जहां से कोई वापसी नहीं थी। अर्नाव ने स्वीकार किया कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था और नैना ओबरॉय को अब जैसा बना दिया था उसके लिए उसने कुछ तरीकों का सहारा लिया था। हालांकि अर्नाव दृढ़ता से मानते थे कि इस दुनिया में बिना कारण के कोई प्यार नहीं होता, न ही बिना कारण के कोई नफरत होती है। उसे नैना ओबरॉय का कुछ भी बकाया नहीं था। जब तक कि दूसरा पक्ष योगदान नहीं करता तब वह उसे नश्वर से परे शक्तियां प्रदान कर सकता था। पूर्व नैना ओबरॉय मर चुकी है, अब एक रक्त आत्मा शय में बदल गई हो। तुम रक्त शक्ति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो। तुम्हें ओबरॉय परिवार को अपनी नींव के रूप में लेना चाहिए, अपनी शक्तियों का विकास करना चाहिए और दुनिया भर में छिपे हुए रक्त पिशाचों और विचित्र प्राणियों को खोजने में मेरी मदद करनी चाहिए। अर्नाव ने चुपचाप कहा। नैना आज्ञा मानती है। नैना ओबरॉय ने गहराई से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अवज्ञा का कोई संकेत नहीं था। सब कुछ तय हो जाने पर अर्नाव ने नैना ओबरॉय को आखिरी गहरी नजर डाली। जैसे ही वह चले गए वह ओबरॉय निवास से गायब हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई ना वो ट्विस्ट, वो ड्रामा और वो मिथिक वाइब वाला मैजिक? अगर दिल कहे वाह मजा आ गया तो लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड किस तरह का देखना चाहते हो, रोमांस, बदला या फिर कोई सुपरनैचुरल धमाका। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। याद रखो, यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक एहसास है, एक वाइब है, मिथिक वाइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट और वही पुराना मिथिक मस्ती वाला अंदाज। स्टे ट्यून्ड, स्टे वाइब्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।